हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं AWS लैम्बडा के ऊपर। थोड़ा लैम्बडा के बारे में समझ लेते हैं, ये है क्या चीज़। AWS जो लैम्बडा है ये AWS का एक सर्विस है जो आपके जो कुछ फंक्शंस हैं या आप कह लें कस्टमाइज जो आपके कोड्स हैं उसको रन कराता है बिना किसी मैनेज्ड सर्वर्स के। मतलब जो सर्वर्स वगैरह होते हैं ना, उसको आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस अपना कोड डालो और चला लो। ये बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल जो डेवलपर है या जो बिल्कुल बिगिनर है कि एक फंक्शन को या एक कोई भी छोटा सा कोड को चलाने में जो उसके पीछे जो सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लगता है, सर्वर को प्रोविज़न करना पड़ता है, अपडेट्स करना है, स्केलिंग करना है, रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना है, तो वो सबको उस ओवरहेड को, मतलब वो जो एक्स्ट्रा जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसका सिंपल सा हम ब्रेकडाउन ये कह सकते हैं लैम्बडा के बारे में, सर्वरलेस है ये, ठीक है। मतलब जो एंड यूज़र है या जो लैम्बडा को यूज़ करता है उसको सर्वर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना चलाओ उतना आपको इसमें जो चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे। कहने का मतलब पे एज यू गो, ऐसा इनका चार्जिंग का तरीका है। इवेंट ड्रिवन है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेवलपर ही इसको यूज़ करें। आप बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए AWS के अंदर भी इवेंट बेस्ड आप फंक्शंस बना सकते हैं। डेवलपर्स मोस्टली इसको, जैसे कि कोई वीडियो अपलोड हुआ है उसका थंबनेल क्रिएट करना है, या और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। कोई आपको डेटा मिला हुआ है CSV में या किसी भी फाइल इसमें JSON में, उसको प्रोसेस कराना है। तो इस तरह के ना जो प्रोसेसिंग वाले काम है उसको ज़्यादा करते हैं, वो उसको इवेंट ड्रिवन ही कहते हैं। मतलब कोई इवेंट घटता है, कुछ मतलब S3 बकेट में कुछ आया है या कुछ उसको नोटिफिकेशन मिला है, या कोई फाइल आपको आपके जो S3 बकेट में है, तो ऐसे कुछ इवेंट के ऊपर भी आप फंक्शंस बना सकते हो। कोड की सिंप्लिसिटी होती है इसमें, आप किसी भी लैंग्वेज में आप कोड को आप लिखो, चाहे वो पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, जावा हो, और भी कई सारे हैं, तो उनके बेस पे आप ट्रिगर कर सकते हो आपके लैम्बडा को। और आपको इसमें ये है कि हार्डवेयर के बारे में या जो ऑपरेटिंग सिस्टम में है उसके कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। जैसे आप इमेजिन करो कि आप पास कोई वेबसाइट है जहाँ पे जो आपके यूज़र्स हैं वो क्या करते हैं, अपने पिक्चर्स को अपलोड करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो ना, वो जो पिक्चर्स है उसको एक परफेक्ट कह लें कि एक उसको रिसाइज करने के लिए ऐसे कुछ फंक्शंस आप लिख सकते हो जो किसी भी साइज़ में आपका यूज़र है वो अपलोड कर रहा है, और उसको ऑटोमेटिकली आपका जो फंक्शन है या जो आपका प्रोग्राम है लैम्बडा के ऊपर, वो अपने आप उसको एक परफेक्ट साइज़ में रिसाइज कर देगा और वो आपके साइट पे अपलोड हो जाएगा। तो ये मतलब इतना सिंपल है, इसके थ्रू आप आराम से कई सारे काम ना ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये जो AWS लैम्बडा है, अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे कोई यूज़र है अपलोड करता है आपके वीडियो को, तो उसका एक थंबनेल क्रिएट कर देगा, एक लार्ज कर देगा, स्मॉल कर देगा, और एक HD वीडियो उसको बना देगा। तो ये सब उसके थ्रू होता है। फिर इसमें आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आपको एक अच्छा वीडियो मिल जाएगा। तो ऐसे कामों के लिए ना आपका जो AWS लैम्बडा का फंक्शन वो चलता है। AWS लैम्बडा जो है सर्वरलेस कंप्यूटिंग होता है, बट एक्चुअल में ये नहीं होता, हमें पता नहीं होता, हम मतलब जानते नहीं है। एक्चुअल में यही होता है कि जो सर्वर है वो हमें ना बाई करना है ना मैनेज करना है। सर्वर होता है इसके पीछे, बट हमारे लिए वो सर्वरलेस होता है, बाकी ट्रू सर्वरलेस नहीं होता। वो जो सर्वर्स हैं उसको मैनेज करता है आपका AWS। तो AWS लैम्बडा के पीछे यही चीज़ होता है। कोड जो होता है आपका रन करना होता है, जिसके लिए आपको कोई भी सर्वर नहीं खरीदना है, ना कोई रिसोर्सेज खरीदना है, ना उसको मैनेज करना है। बस आप कोड डालो और AWS का जो लैम्बडा है वो आपके कोड को रन कर देगा। आपका जो कोड है
वो रेस्पॉन्स करेगा किसी इवेंट के ऊपर, मान लो कुछ हुआ, और उसके बेस पे आपका कोड रन करेगा, जिसके लिए भी आपको ना पैसे देने हैं ना उसको मैनेज करना है। आप जैसे आप जो फंक्शंस की बात करते हो उसको स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऐसा कि वो स्क्रिप्ट है या कोई छोटा सा प्रोग्राम है या कोई फंक्शन है, तो वो एग्जैक्टली चलता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, आप वीडियो अपलोड करते हो, वो स्मॉल थंबनेल, लार्ज थंबनेल और एक HD वीडियो आपको बना के दे देता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो फंक्शंस वगैरह होते हैं या स्पेसिफिक स्क्रिप्ट होते हैं वो आप बनाते हैं। अगर बिहाइंड द सीन इसकी बात करें लैम्डा की, तो होता क्या है कि जो यूज़र आपका कोई फाइल वगैरह, जैसे आप प्रोग्राम के थ्रू या आपने जो आपका जो पोर्टल है उसके थ्रू अगर वो कोई फाइल अपलोड करता है, ठीक है, वो ट्रिगर हो जाता है, और उसका जो आप फंक्शन में जैसा आपने लिख रखा है कि किस टाइप का आपको कंटेंट उसका चाहिए या आउटपुट जो चाहिए, तो वो उसका काम आपका जो लैम्डा का फंक्शन है वो कर सकता है। ये कई सारे चीज़ों में आपके हेल्प करता है, बहुत सारे तरीके से, या आप इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे इमेज हो, वीडियो प्रोसेसिंग हो, या और भी जैसे कि जेसॉन फाइल है या आप CSV के फाइल्स हैं, या और भी किसी तरह का डेटा है, उस टाइप के चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हो। प्रोग्राम क्या करता है, उसको उस जो आप डिज़ायर्ड आप जो आउटपुट चाहिए उसमें उसको कर सकता है। इसमें जैसे कि आप चाहो तो जो डेटा है, फॉर्म का डेटा से मान के चलो कि किसी ने चलो आपके सिस्टम में फॉर्म का जो डेटा है वो डाला उसने, उसमें से आपको स्पेसिफिक कुछ चीज़ चाहिए होगा तो उसको आप प्रोसेस करा के कहीं और डाल सकते हो या डेटाबेस में मूव कर सकते हो। ऐसे कई सारे काम आते हैं ये। अब बात करते हैं कि हमें ये कब यूज़ करना चाहिए। तो लैम्डा में क्या होता है, कोटा होता है और लिमिट्स होता है इसके, ठीक है। जो कंप्यूटर स्टोरेज है इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो। जो कंकरेंट इसका जो मतलब लगातार जो इसका एग्जीक्यूशन है वो 1000 तक हो सकता है। स्टोरेज जो है 75 GB तक का जो जिप आर्काइव होते हैं उतना आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। मतलब ये कुछ लिमिट्स होते हैं इसके भी, ऐसा नहीं कि आप आँख मूंद के जितना चाहे उतना कर सकते हो। डिप्लॉयमेंट और जो एग्जीक्यूशन है इसको भी आप इंक्रीज़ करवा सकते हो AWS सपोर्ट में बात करके। फंक्शन का जो मेमोरी है 128 MB से लेके ऑलमोस्ट 10240 MB इतना तक आप इसको इंक्रीमेंट करा सकते हैं। फंक्शन का जो टाइम आउट है 900 सेकेंड होता है, 15 मिनट इसके हिसाब से चलता है। तो कुछ जो लिमिटेशन है मैं उसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से चलता है, क्या क्या इसमें लिमिट्स होते हैं। फंक्शन का जो इन्वायरमेंट का वेरिएबल, जब हम वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं ना, वो 4 KB का होता है। डिप्लॉयमेंट पैकेज जो है आपका फाइल का जो आर्काइव 50 MB जिप्ड होना चाहिए और 250 MB अनजिप्ड होना चाहिए। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो चलिए हम एक बार लैम्डा के स्क्रीन पे चलते हैं। ये हमारा लैम्डा का स्क्रीन है। यहाँ पे कुछ जैसे डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया तो आपका एक डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे क्रिएट फंक्शंस का बटन है, कुछ एप्लीकेशन का बटन है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एप्लीकेशन का लिंक दिख रहा है मुझे, जहाँ से हम एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो कुछ हमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे। अगर सिर्फ मैं फंक्शंस की बात करूँ यहाँ पे, तो सिर्फ एक फंक्शन का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे ऑर्डर, फ्रॉम स्क्रैच, यूज़ ब्लूप्रिंट और कुछ कंटेनर इमेज, ये 3 ही ऑप्शंस आपको फंक्शंस के अंदर मिलेंगे। ऑर्डर फ्रॉम स्क्रैच का मतलब यही हो गया कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो अपने हाथ से कर रहे हो, ठीक है, खुद ही आपने लिखा हुआ है, और इसमें कोई जैसे पहले से बना बनाया कुछ चीज़ मिलता नहीं है। आप बस, आपके पास ऑलरेडी कोड है, आप अच्छे से डेवलपर हो, आप अच्छे से जानते हो कि वो क्या काम करेगा, कोई स्क्रिप्ट है तो उसको आप बस यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखो, अपना रन टाइम दे दो कि कौन सा रन टाइम है, और उसके हिसाब से यहाँ पे आप आर्किटेक्चर चूज़ कर लो। एक जो जरूरी चीज़ है यहाँ पे वो ये होगा कि आपका जो रोल है, अब जैसे आपने फंक्शन कुछ भी लिखा है, मान लो आपने लिखा है कि S3 बकेट से कुछ फाइल को पढ़े या उसको प्रोसेस करे, तो आपको वैसा परमिशंस भी आपको सेट करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो क्रिएट ए न्यू रोल फ्रॉम AWS पॉलिसी टेम्पलेट करके यहाँ से भी कर सकते हो। पॉलिसी टेम्पलेट्स का आपको कई सारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो काफ़ी है, और आप खुद के भी रोल बना सकते हो। यूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल करके है यहाँ पे, तो आप जो भी रोल बनाएंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और उसको आप यूज़ कर पाओगे। नहीं तो क्रिएट भी कर सकते हो आप, एक बेसिक लैम्डा परमिशन के लिए ना, आप यहाँ से भी इसको चूज़ कर सकते हो। कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे आपको, कोड साइनिंग के लिए, फंक्शन URL के लिए, टैग के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे, और VPC में अगर आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं या VPC से रिलेटेड है आपका फंक्शंस तो आप उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं एक बार डैशबोर्ड में जाके, यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं।
अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो एप्लीकेशन और फंक्शंस में कितना डिफरेंस है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे फंक्शन तो यही हो गया ना कि एक आपने एक कोड लिया हुआ है जो कि सिंगल पेज पे है, उसको आप यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ है। एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग होता है, मतलब एप्लीकेशन के अंदर कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ कि CI/CD पाइपलाइन एप्लीकेशन बोल रहा है ये, तो फ्रॉम स्क्रैच से बना बोल रहा है ये, सर्वरलेस API बैकएंड है। कुछ फाइल प्रोसेसिंग, जैसे मैंने बताया था कि S3 बकेट में कुछ आता है, उसको प्रोसेस करवाना होता है अपलोड को, है ना, कि थंबनेल बनाओ, ट्रांसकोड करो वीडियोस को, इंडेक्स फाइल, प्रोसेस लॉग्स, वैलिडेट कंटेंट, कई सारी चीज़ें आप, तो ये पहले से आपको एक ना, आप कह सकते हो इसको कि एक एप्लीकेशन टाइप का आपको पहले से बना के दे रहा है। रन टाइम भी अपने आप ही ये बता रहा है, सजेस्ट करता है। अगर आप इसको चूज़ करते हो, आपको लगता है कि Node.js में आराम से आप इसको कर सकते हो, तो उसके लिए है। एक शेड्यूल जॉब के लिए भी है ये, नोटिफिकेशन प्रोसेसिंग के लिए, क्यू प्रोसेसिंग के लिए भी है। तो ये हो गया हमारा एक पाइपलाइन वाला। दूसरा है सर्वरलेस एप्लीकेशन है, तो कई सारे आपको सर्वरलेस एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। ये स्टैक आप मान के चलो, स्टैक कहने का मतलब है कई सारे इसके अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकते हैं। आपका जो कह लो कि जो एक्स्ट्रा जो आपको मिलता है ना रन टाइम के अंदर, जैसे कई सारी चीज़ें ना जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो होते नहीं हैं। देखो आपका फंक्शन है, एक बार आपने लिखा तो उसमें वो मॉड्यूल्स होने भी तो चाहिए। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा, अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो लैम्डा एक्चुअल में यही होता है कि एक छोटा सा कंटेनर बनता है आपका। जैसे आपका कंटेनर बन गया, उसके अंदर वैसा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। अगर आपने कहा कि मुझे Node.js का 18 वाला वर्जन चाहिए, ठीक है, तो 18 वाला जो मॉड्यूल जो उसको मिलता है, जो उसको चाहिए होगा, वो वही उसमें डाल के रख देगा ताकि आपका Node.js का जो फंक्शन है वो चले। इसी तरीके से अगर वो पाइथन का हुआ तो पाइथन के इन्वायरमेंट बना के रखेगा। लेकिन क्या हो अगर कि आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े किसी और मॉड्यूल की, ठीक है, जो कि लैम्डा के पास ऑलरेडी नहीं है या उसके रन टाइम में, उसके कंटेनर में है नहीं, तो ऐसी स्थिति में ना आप उसको खुद अपना ऐसा एक पैकेज बना के उसको भी अपलोड कर सकते हैं। ये आपको फंक्शन भी देता है। तो जैसे पहले से कई लोगों ने बना के यहाँ पे जैसे दिया हुआ है मैजिक लेयर, ये देखो, ये जो लेयर है ना, एक्स्ट्रा जो लेयर बता रहा है ये स्टैटिक बिल्ड ऑफ इमेज मैजिक। इमेज मैजिक क्या है, एक थर्ड पार्टी टूल है जिसको लैम्डा में लेयर के रूप में यूज़ किया जाता है। लैम्डा के लेयर के रूप में कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जैसे मान के चलो कि आपका जो फंक्शन है वो इमेज मैजिक नाम का जो इमेज प्रोसेसिंग के काम आता है, वैसा आप उसमें कुछ करवाना चाहते हो, तो उसके लिए इमेज मैजिक का आपको रन टाइम भी चाहिए ना। वो रन टाइम आपको अगर उसके अंदर नहीं मिलेगा तो आप खुद का बना के भी डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कहा है कि ये ना गॉस्को एडजिक, इसने ऐसा बना के डाला हुआ है और इसको अप्रूव किया है कि लैम्डा के डैशबोर्ड पे दिखाई दे। तो यहाँ पे उन लोगों ने देखो 12.1 के डिप्लॉयमेंट है, तो ये सबसे बेस्ट उनको लगा, तो अमेज़न वालों ने इसको डाल दिया। भाई आप इसको बस क्लिक करना है, इसको एक हाथ में यूज़ करना है बस। जैसे आप में क्लिक करते हो, ये देखिए मैं क्लिक करूँगा, इसके सब चीज़ बता देगा, इसको डिप्लॉय करना है। ये टेम्पलेट है, मतलब पहले से बना बनाया कुछ ना कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये देखिए, तो ये कोड है उनका, ये बना बनाया है, इसको बस आपको डिप्लॉय करना है। जैसे आप डिप्लॉय करोगे आपको क्या हो जाएगा, इसके अंदर इमेज मैजिक नाम का ये जो है लैम्डा लेयर आपको मिल जाएगा। मतलब लेयर कहने का मतलब यही हो गया ना कि आपका जो एक सिंगल फंक्शन है उसको वो कई चीज़ों में डिपेंडेंट हो सकता है। अगर वो डिपेंडेंसी आपके कंटेनर में नहीं है तो आप कंटेनर पे आप उसको डालोगे ना, तो उसको कैसे डालोगे, एज अ लेयर डालोगे। आप कह सकते हो कि साइड कार कह सकते हो अगर हम डॉकर की भाषा में कहें तो, या उसको आप ये कह सकते हो कि जो हेल्पिंग आपके लाइब्रेरीज़ है, आप वैसा मान के चलें कि हेल्पिंग लाइब्रेरीज़ भी हैं। तो ये कुछ पहले से बने बनाए होते हैं, काफ़ी सारे इसके अंदर हैं बने बनाए। बेस्ट मैच दिखाता है आपको, मतलब ये आपका काम को और ज़्यादा सिंपल करने के लिए ये बनाया गया है। जैसे कि FFmpeg लैम्डा लेयर है, ठीक है, जो आपके वीडियोस को बिल्ड करता है, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर आपको मिलेगा। पावर टूल्स पाइथन लेयर है ऐसे, और भी आपको कई सारे RDK के लाइब्रेरी मिलेगा ऐसे। और भी आप अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो कई सारी चीज़ आपको आपके हिसाब से मिल जाएंगे। मैजिक 8 बॉल है, स्प्लंक का फायर हॉर्स है, माइक्रो सर्विसेज है, HTTP एंड पॉइंट पाइथन 3 के लिए है, DynamoDB के लिए है, गेट वन।
यहाँ पे टेसरेक्ट है। बेसिक ऑथ के लिए देखिए लैम्डा का ऑथराइजर बना रखा है। मान के चलो कि आपको ऑथेंटिकेशन का काम कराना है, ठीक है, DynamoDB थे, तो आप बहुत लंबा आपको कोड लिखना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको समझना ही पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा। तो अगर AWS आपको पहले से सब चीज़ बना के देता है, आपका मान के चलो आपका सिंपल से एप्लीकेशन, उसमें ऑथेंटिकेशन का इशू आ रहा है, आप चाहते हो कि ऑथेंटिकेशन कुछ लगाओ, तो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है ना। आपको क्या करना है, जो आपका एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है S3 बकेट में आपने होस्ट कर दिया है, और जो प्रोग्रामिंग वाला जो काम है ना वो आप लैम्डा पे करो। देखो होता क्या है, हमें तो अच्छे से पता है ना कि S3 बकेट में हमारा एक स्टैटिक वेबसाइट ही होस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें PHP चलाना है या उसमें पाइथन के कुछ चलाना है या .NET चलाना है, तो वो वहाँ पे चलेगा नहीं। उसके लिए आपको चाहिए होगा, उसका रन टाइम चाहिए होगा ना, सर्वर साइड लैंग्वेज कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो इस चीज़ को अगर आपको, जैसे कहते हैं ना लोग कि S3 बकेट में आप स्टैटिक साइट ही होस्ट कर सकते हो, डायनेमिक नहीं कर सकते हो, तो वो एक काउंटर पार्ट आप उसको दे सकते हो कि ठीक है, स्टैटिक पार्ट जो है मैं S3 में डालूंगा और जो मेरा डायनेमिक पार्ट है उसको मैं लैम्डा में डालूंगा, है ना। जैसे कि यूज़र का ऑथेंटिकेशन है, अब देखो वहाँ पे तो यूज़र का ऑथेंटिकेशन हो नहीं सकता क्योंकि वो स्टैटिक है, उसके पीछे कोई डेटाबेस नहीं है। तो उस पार्ट को आप डाल दो लैम्डा में, लैम्डा से ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और स्टैटिक से वो अपना वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो उठा लेगा। तो ऐसे मिक्स करके भी आप एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हो और काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस बनते हैं इसके अंदर। कई सारे आपको देखो ऑलमोस्ट 97 पेजेस है यहाँ पे, और एक से बढ़ के एक आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ प्राइवेट एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे, जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसको आप एज अ प्राइवेट भी आप रख सकते हो। ये तो पब्लिक एप्लीकेशन है, बहुत लोगों ने बना के डाला हुआ है, ये वो है। बिल्ड विथ एप्लीकेशन कंपोजर, ये भी एक आता है कि जैसे ये है ना एक AWS का एप्लीकेशन कंपोजर है, इसके थ्रू भी आप विजुअल एडिट करके आप ऐसे एप्लीकेशंस बना सकते हो। या इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको कि यूज साइड बाय साइड विथ ID ऑफ योर चॉइस, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज इनटू ग्रुप्स, और बोल रहा है जनरेट डिप्लॉयमेंट रेडी AWS SAM टेम्पलेट, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं एप्लीकेशन के अंदर, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगे। और ऐसे भी होता है कि जैसे थर्ड पार्टी कई सारे ऐसे आपको पैकेजेस मिल जाएंगे जो लैम्डा में एज ए एप्लीकेशन इंपोर्ट भी हो जाते हैं, वो चलते भी हैं। अब इसका जो आइडियल, जो सबसे, अगर मैं एक बात करूं कि जो सबसे जो आइडियल इसका यूज़ है वो क्या चीज़ है, तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था थंबनेल का या वीडियो प्रोसेसिंग का, वैसे कुछ है। बट आप चाहो ना तो इसको हम एक छोटा सा एप्लीकेशन से समझ सकते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, मैं बस एक हेलो वर्ल्ड शुरू करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड, जैसे कोई भी हम जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो हेलो वर्ल्ड वगैरह कुछ ऐसा लिख के हम उसको यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं एक हेलो वर्ल्ड फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको मैं चलाना चाहूँगा। आप जैसे यहाँ पे देखो रन टाइम बता रहा है ना, कई सारे रन टाइम है। मैं बोलता हूँ इसको कि मेरा जो रन टाइम है, देखो कुछ अदर सपोर्टेड भी हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि पाइथन का देखो जो लास्ट, जो इसका जो सबसे मतलब जो लास्ट सपोर्टेड वर्जन है वहाँ तक ये दिखाता है आपको। तो 3.9, 3.8, 3.11, 3.10 ऐसे बढ़ते जा रहा है ये। मैं 3.9 फिलहाल देख लेता हूँ। आर्किटेक्चर मैंने देख लिया है, यहाँ पे कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन है, कोड साइनिंग वगैरह बोल रहा है ये। फ़िलहाल मैं ये कुछ नहीं करना चाहता। क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ आगे क्या कहता है ये और क्या समझाता है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा ना, एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है। ये देखिए ये कुछ बन तो गया है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा ये है क्या चीज़ और क्या चल रहा है। ये कुछ डायग्राम बता रहा है, टेम्पलेट बताया। तो ट्रिगर तो मुझे समझ आ रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रिगर होगा और इस फंक्शन को चलाएगा। तो ये ट्रिगर किसी तरीके से हो सकता है। मैं ट्रिगर पे भी क्लिक करूँ ना, तो ट्रिगर के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीज़ तो बताएगा। बोल रहा है कि एलेक्सा, अगर हाँ ठीक है, मान के चलो कि एलेक्सा से कुछ वॉइस आ गया तो ये चला दो, ऐसा होता होगा ना। API गेटवे से कुछ आया तो चला दो, लोड बैलेंसर से कुछ आया तो चला दो, क्लाउड फ्रंट में कुछ रिक्वेस्ट आया तो चला दो, कोड कमिट हुआ तो चला दो। जैसे मान के चलो कुछ नया कोड आया मेरे वर्जन कंट्रोल सिस्टम में या गिट में, तो कुछ ट्रिगर कर देगा वो। ऐसे कॉग्निटिव है, VPC लेटाइस है, AWS का IoT डिवाइसेस है, इवेंट ब्रिज है, S3 बकेट है। देखो S3 की बात कर रहे थे हम, S3 बकेट में कुछ अगर वहाँ पे इमेज गया तो इसको चला दो। तो ये आपके क्या है, सोर्स है।
ठीक है, सोर्स को देखेंगे समझेंगे। सोर्स तो बस मुझे यही समझ आ रहा है कि ये ट्रिगर करता है इस फंक्शन को। भाई ये फंक्शन कब चलेगा, इसके लिए कुछ ट्रिगर चाहिए ना, या तो इसको स्केड्यूल टास्क में से स्केड्यूल कर दो, ऐसा भी कुछ होना चाहिए ना कि स्केड्यूल टास्क में अपने आप चले। तो आई थिंक वो भी होगा, वो भी होता है। और भी बहुत सारे देखो कई सारे एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑक्टा वगैरह भी दिखाई दे रहा है मुझे। शॉपिफाई में अगर है कि जैसे कुछ सेल्स का कुछ हुआ, मान लो कुछ सेल्स हुआ है, क्रेडिट कार्ड स्वैप होके या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ है, तो उसका रिपोर्ट कहाँ पे जाना चाहिए, तो उसको भी ऑटोमेट करा सकते हो आप। शुगर CRM में बहुत सारी चीज़ों को ये देखो, ज़ेनडेस्क, तो काफ़ी सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। न्यू रैलिक है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्टा का लॉगिन है, ऑक्टा का लॉगिन हो तो कुछ उसके ऊपर कुछ फंक्शन बना दो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसको ट्रिगर करता है। बाकी ये देखेंगे, ये मेरा फंक्शन है। डेस्टिनेशन भी है इसके अंदर। डेस्टिनेशन समझते हैं क्या है कि जो ठीक है फंक्शन मेरा चल गया, फंक्शन चलने के बाद आगे क्या होता है, ऑन फेलर पे क्या होगा, एक SMS टॉपिक भेज दो बोल रहा है। मतलब ये कह रहा है कि एक मैसेज भेज दो, सक्सेस पे भी मैसेज भेज दो। इवेंट सोर्स मैपिंग इन्वोकेशन है, कई सारी चीज़ें। डेस्टिनेशन आप जैसे ये SNS टॉपिक का है ना ये, तो ये ऐसा कुछ डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। कहने का मतलब है अगर वो आपका ये फंक्शन चल जाएगा तो आगे क्या करेगा डेस्टिनेशन, वो यही बता रहा है, ठीक है। ये देखो, इसको ये जो फंक्शन है इसको पूरा डाउनलोड भी कर सकते हो एज अ जिप, ठीक है। सैम फाइल के रूप में भी ले सकते हो, डाउनलोड बोथ भी कर सकते हो। यहाँ पे हेलो फ्रॉम लैम्डा, देखिए जैसे मैंने वो हेलो वर्ल्ड लिखा, तो ये एक्चुअली क्या है ना, ये एक डिफ़ॉल्ट ही आता है। कभी भी आप कोई फंक्शन बनाते हो ना तो ऐसा आता ही है एक दिखाने के लिए। आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो। आपके पास कोड है, आप रिप्लेस कर दो। टेस्ट कर सकते हैं इसको, टेस्ट करके देखो। क्रिएट न्यू इवेंट है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, सेव, इन्वोक, इवेंट का नाम लिख दो। चलो ठीक है, मैं टेस्ट लिख के देखता हूँ क्या कहता है। टेस्ट वॉज सक्सेसफुल, लेकिन दिखाया तो कुछ नहीं। चेंजेस नॉट डिप्लॉयड, अपलोड फ्रॉम फॉर्म, इतना ही लिखा रहा है यहाँ पे। टेस्ट के लिए कुछ समझ नहीं आया मुझे कि टेस्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। टेस्ट पे गया मैं, टेस्ट पे था, ये वैल्यू था, फॉर्मेट जेसॉन था, टेम्पलेट क्या है, API गेटवे, कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इसको समझने की ज़रूरत है कि चलेगा कैसे और कैसे टेस्ट होगा। ये देखिए, जैसे अभी मैंने टेस्ट पे क्लिक किया, ये बोलता है रेस्पॉन्स स्टेटस कोड 200, तो 200 कोड पता है मैं, रेस्पॉन्स कोड है हमारा 200 का HTTP का। बॉडी मतलब क्या उसने आउटपुट दिया, वो था हेलो फ्रॉम लैम्डा। इसका मतलब चल गया ना। ये फंक्शन के लॉग्स भी बता रहा है, स्टार्ट रिक्वेस्ट, ये देखिए कुछ लॉग है यहाँ पे, एंड रिक्वेस्ट के लॉग्स है यहाँ पे, ये वाला रिपोर्ट रिक्वेस्ट है, कितना टाइम लगा, बिल्ड कितना हुआ, 3 ms सेकेंड लगा बस इसको। मेमोरी साइज़ 128 MB मेमोरी यूज़ बोल रहा है, 31 MB यूज़ हुआ है, 128 मैक्स था, ठीक है। इनिट टाइम 90.53 ms और रिक्वेस्ट ID ये था। तो ये इस तरीके से चला दिया, एक छोटा सा चीज़ चलाया है। देखो हमने इसको कहीं भी नहीं कहा कि ये जो इसका आउटपुट है कहीं दिखाया कुछ काम करे, छोटा सा चीज़ है, बस हमने एक कोड डाला, उसको इसने चला दिया। यहाँ पे मैं अगर लैम्डा फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे कोड डाला और हमने यहीं पे इसको देख लिया। बट इसको और आप बड़े तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी काम का चीज़ है। चलिए इसी तरीके से एक हम एप्लीकेशन की बात करते हैं कि कुछ एप्लीकेशन बना के भी देखें। फाइल प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे हम, तो देखते हैं अगर ये एप्लीकेशन वाला सिस्टम जब यूज़ करना चाहता हूँ तो ये किस तरीके से काम करेगा। कॉन्फ़िगर योर एप्लीकेशन बोल रहा है, सोर्स कोड Node.js का सोर्स कोड होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे गिटहब में जो AWS के सैम्पल है उसके यहाँ पे आपको सोर्स कोड दिख जाएगा। तो एक्चुअली में यहीं से उठाता है ये। यूजेस बोल रहा है लैम्डा S3 बोल रहा है यहाँ पे, सर्विस यूज्ड, कोड कमिट और गिटहब यूज़ करेगा, कोड पाइपलाइन यूज़ करेगा कंटिन्यूस डिलीवरी के लिए, कोड बिल्ड। तो काफ़ी सारा चीज़ के अंदर ये दे रहा है अपने आप ही, मतलब अपने आप ही इसके थ्रू बन रहा है। ये क्या करेगा, S3 जो है वहाँ से लैम्डा के कुछ फंक्शन वगैरह चलाएगा। डेवलपमेंट का वर्कफ्लो ये होगा, चूज़ बोल रहा है, यूज़ द सैम्पल एप्लीकेशन और गो बैक टू द प्रीवियस पेज, ठीक है। क्रिएट बोल रहा है, क्लोन बोल रहा है, फिर डेवलप करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन का कुछ डिटेल है, रन टाइम पूछेगा ये, ठीक है, रन टाइम डाल देंगे यहाँ पे। CDK और सैम, अगर मैं गिटहब की बात करूँ ना तो टाइप स्क्रिप्ट में है और YAML में है। तो सैम जो होता है आपका YAML में होता है। तो यहाँ पे टेस्ट ऐप ऐसे लिख देता हूँ मैं, टेस्ट लैम्डा
ऐप, ऐसा कुछ लिख देता हूँ कोड कमिट के थ्रू या कोड स्टार के। देखो अभी यहाँ पे कोड कमिट का भी आपको देना पड़ेगा कि रिपोजिटरी का नाम क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र बकेट ये बना तो रहा है अपने आप, मतलब काफ़ी सारे काम ये क्रिएट रोल्स एंड परमिशन बाउंड्री, मतलब अपने आप ये बहुत कुछ काम अपने आप ही कर रहा है ये, मतलब बना बनाया किसी का चीज़ है, सोर्स कोड पड़ा हुआ है कहीं पे अमेज़ॉन के जो AWS का जो गिटहब का पेज है वहाँ पे आप ये कोड आप उसको एक्चुअली वहाँ से उठाएगा, पहले से लोगों ने बना के वहाँ डाला हुआ है, ताकि ये क्या करे, यू कैन यूज़ लैम्डा थंबनेल इमेजेस ट्रांसकोड वीडियोस, तो ऐसे काम करने के लिए इसने उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है। तो ठीक है, मान के चलो मैं डेवलपर हूँ, मुझे ये सब काम को, देखो होता क्या है ना, ये सब को मुझे खुद डेवलप करना है तो काफ़ी टाइम लगेगा करने में, है ना, और काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे चलेगा। तो वो सब चीज़ को जो सहूलियत है ना ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है कि भाई आप, हमने बनाया है ये चीज़, आप इसको यूज़ कर लो, जितना हो सके उतना ही आप यूज़ कर लो, जैसा चाहे वैसे मॉडिफाई कर लो, उसको आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। मतलब काम को और सिंपल करने के लिए उन्होंने पहले से बहुत सारे कोड आपको दे रखे हैं। ठीक है, करके देखते हैं कितना ये हो पाता है। मैं फ़िलहाल क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कितना ये क्या क्या ये इशूज़ देता है। अभी एक्चुअल में कोड कमिट के अंदर एक आपका रिपोजिटरी भी बनाएगा, इसका मतलब यही हुआ ना। अब वो जो गिटहब का जो कोड है, ये फ्लो जो है ना, फ्लो के हिसाब से यही कहा जा रहा है कि कुछ, अब देखो ये इसका ना, ये आपको ट्यूटोरियल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये कैसे कैसे काम करेगा। 1 of 4 क्रिएटिंग रिपोजिटरी। कोड कमिट क्या होता है, कोड कमिट जो होता है हमारा, जैसे गिटहब होता है हमारा, गिटलैब होता है और बिटबकेट होता है, तो वैसा ही एक वर्जन कंट्रोल का सिस्टम है जो कि AWS के अंदर ही होता है, प्राइवेट आप उसको कह लो। उसमें आप अपने कोड को डालो और कोड डालने के बाद जैसे कि हमारा गिटहब में वर्जन सिस्टम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही वो काम करता है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ना, रिक्वेस्ट नॉट अलाउड बिकॉज देयर इज़ नो एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी। देखो अभी हमारे पास वहाँ पे रिपोजिटरी है ही नहीं बोल रहा है, तो कहाँ से चली ये। ठीक है, जैसे रिपोजिटरी आपको बनाने पड़ेंगे, जहाँ पे अगर रिपोजिटरी नहीं है वहाँ पे देखो बनाने पड़ेंगे, और आपको वहाँ पे कई सारी चीज़ें, जो परमिशन बाउंड्री पॉलिसीज़ वगैरह नहीं है, तो ये सब चीज़ भी आपको करना पड़ेगा। तो अगर वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो, पास कोड है, सब चीज़ें हैं वहाँ पे, तो ये जो है बिल्कुल आपका एक एप्लीकेशन अच्छे से डिप्लॉय हो जाएगा। इसको ही हम चाहें ना तो एक मैनुअल वे में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखो रिपोजिटरी का डिटेल बता रहा है, प्रोवाइडर कौन है, क्लोन URL बता रहा है। ठीक है, फ़िलहाल तो अभी ये बन नहीं पाया, वो बात अलग है। बाकी यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ डेवलपर के टूल्स है, जो ऑटोमेशन है चलता कैसे है। अब होता ही है ना कि जो भी आपका डेवलपर है वो विजुअल स्टूडियो कोड में, या आपका जो JetBrains के आते हैं, और भी कई सारे आपके IDE टूल्स आते हैं, वहाँ से वो क्या करते हैं, कोड अपना डेवलप करेंगे अपने लैंग्वेज में, जो भी उनको लैंग्वेज चाहिए। वहाँ से वो क्या करते हैं, गिटहब में या जो भी गिट के, या आपको जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वहाँ पे उसको वो पुश कर देते हैं। वहाँ पे कुछ ट्रिगर्स वगैरह लगे होते हैं, वो ऑटोमेशन वाले या जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, जैसे जेंकिंस वगैरह हो गया, या और भी कई सारे होते हैं, तो उसके थ्रू, अब जैसे अब AWS की बात करें तो AWS के अंदर होता है कोड पाइपलाइन। कोड पाइपलाइन क्या करेगा, जैसे उसको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ अपडेट हुआ है, वो उस कोड को उठाएगा और उसको प्रोसेस करेगा। टेस्ट करना होगा तो टेस्ट करेगा, उससे कुछ इमेज बनाना है, डॉकर का इमेज बनाना है, या कुबरनेटिस में डिप्लॉय करना है, या सर्वर्स बनाने हैं, वो काम करके उसको फिर से डिप्लॉय कर देगा, और उसको आप तुरंत उसका जो भी जो आउटकम है उस कोड का या जो उस मॉडिफिकेशन का, वो आप देख सकते हो। तो ये होता है ऑटोमेशन, CI/CD पाइपलाइन। ऐसे कुछ है, ये भी ऐसे कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि आप अभी ये जो आप लैम्डा का जो बनाना चाहते हो एप्लीकेशन, उसको विजुअल स्टूडियो में या कोड में या JetBrains के जो IDE आते हैं उसमें आप खोल लो, और वहाँ से उसको पुश करो, और वो यहाँ पे ठीक होते जाएगा। अभी कुछ इश्यूज़ है यहाँ पे, इश्यूज़ के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि अभी हमें कोड कमिट वगैरह पे जाना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, बस आपको एक सैम्पल बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे एप्लीकेशन भी डिप्लॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल जो मेरा एप्लीकेशन है वो चला नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था इसलिए। बाकी हम और तरीके देखेंगे इसका कि और ये कैसे काम करता है। अगर मैं कहूँ इसको कि क्या मैं ये जो मैनुअली जो मैं बना रहा हूँ, या फिर जो यहाँ से जो एप्लीकेशन बनाए हैं, क्या मैं खुद से हर चीज़ स्क्रैच से बना सकता हूँ, और बना सकता हूँ तो कैसे बनेगा वो, तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे काम करेगा।
तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको कि अगर एक कोई नॉर्मल डेवलपर है, उसको अगर AWS का जो लैम्डा है अगर उस पर काम करना है तो कैसे काम करेगा, और मतलब कई सारे आपके वर्कलोड हैं उसको आप कैसे इसके यूज़ से आप उसको कम कर सकते हैं। बने बनाए बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आपने देखे यहाँ पे जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट लैम्डा को भी यूज़ करने के एक आइडियल सिचुएशन भी होता है। जैसे आप ये मान के चलो कि आपका वर्डप्रेस का साइट है, ठीक है, आप ये चाहते हो कि वर्डप्रेस का पूरा साइट आप लैम्डा पे होस्ट कर दो, तो ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है बट ये फिजिबल नहीं है। कहने का मतलब है कि देखो जो हमारा लैम्डा है वो क्या करता है, जितने आपके रिक्वेस्ट जाएंगे और जितने बार आपका कोड एग्जीक्यूट होगा ये उतना आपको पैसे लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका खर्चा बढ़ेगा। उससे अच्छा तो ये है कि आप छोटा सर्वर ही लगा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कोई जो स्पेसिफिक काम होते हैं ना, जैसे कि कुछ प्रोसेसिंग करना होता है, कोई ट्रिगर करना होता है किसी चीज़ को, डेवलप से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। इवन आपके CI/CD के पाइपलाइंस होते हैं, थर्ड पार्टी जैसे जेंकिंस वगैरह टूल्स होता है, बिल्डिंग के टूल्स होते हैं कई सारे, तो उन सबको ट्रिगर करने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। कई सिचुएशन में ऐसे भी होता है कि API बेस्ड कई सारे आपके एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है, आपके कई सारे लोकेशन बेस्ड सिस्टम्स आते हैं, और भी जैसे काफका से रिलेटेड है, और भी कई सारे चीज़ें होते हैं जहाँ पे लैम्डा आपको हेल्प कर सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपका अगर सर्वर पे आप वही चीज़ बनाते हो तो कितना खर्चा लगेगा, और उसी चीज़ को लैम्डा बनाते हो तो कितना खर्चा लगेगा। मतलब पूरे का पूरा एप्लीकेशन को होस्ट कर देना ना, ये एक सही सॉल्यूशन नहीं है। आप कोशिश करेंगे कि कुछ काम ऐसे हो, जैसे मान के चलो कि आप नोड पे या जैसे रिएक्ट पे आपका एप्लीकेशन है, आप उसमें कुछ डायनेमिक चीज़ कराना चाहते हो, छोटे छोटे फंक्शंस आप लिख सकते हो और उसको लैम्डा के थ्रू आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो बिल्कुल आइडियल होगा। उस टाइम पे आप अगर लैम्डा का यूज़ करते हैं, खासकर कोई स्पेसिफिक प्रोसेसिंग के लिए, या जैसे मैंने बताया कि मीडिया प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा एक अल्टरनेटिव है ये, जहाँ पे आपको आपका स्टैटिक साइट है, आप ये चाहते हो कि आपके कुछ फाइल्स वगैरह हैं वो प्रोसेस हो जाए और थोड़ा कम ओवरहेड हो कॉस्ट का, तो आप उसके हिसाब से अपना दिमाग लगा सकते हो। अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम कोशिश करेंगे, देखो डैशबोर्ड के अंदर तो हमने यही समझा कि यहाँ से आप क्रिएट फंक्शन करो तो आपके फंक्शन बन जाएगा। एप्लीकेशन का हमने ये देखा था यहाँ पे कि कुछ पहले से बने बनाए आपके यहाँ पे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें आपके कोड्स भी हो सकते हैं, जिसमें आपके लाइब्रेरीज भी हो सकते हैं, जो बहुत सारा आपको काम करके दे देगा। जैसे यहाँ फाइल प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे थे कि S3 के अंदर कुछ ट्रिगर हुआ, मतलब S3 के अंदर कुछ आया तो लैम्डा के प्रोसेस को ट्रिगर कर देगा वो अपलोड पे, ठीक है। और जो थंबनेल इमेजेस, ट्रांसकोड वीडियोस, मतलब होता है ना कि जैसे आपका बहुत बड़ा वेबसाइट है जहाँ पे आप वीडियो प्रोसेस करते हो, या जैसे AI वाले बंदे, AI के कई सारे आपके जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, एप्लीकेशंस वगैरह हैं, तो वहाँ पे कुछ फ़ाइल आता है, उसके बाद उसको आप प्रोसेस करते हो, फिर इसको मतलब प्रोसेस करने के बाद आप आउटपुट देते हो। तो ऐसे चीज़ के लिए मतलब ये वाला जो एप्लीकेशन ठीक है, बट ये एप्लीकेशन के पीछे है क्या चीज़। देखो अगर मैं इस पे जाऊँगा और इसी का अगर मैं सोर्स कोड पे जाऊँगा ना, अगर मैं, तो आपको दिखेगा कि ये जो AWS का सैम्पल्स है ना, ये सैम्पल दिया गया है, ये इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एक सैम्पल एप्लीकेशन की बात करूँ तो ये सैम बेस्ड है, जो कि JSON में होता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको CDK बेस्ड भी मिल जाएगा। ये देखिए, इसको क्या करोगे आप, ये कोड है पूरा का पूरा, ठीक है। इसको आप जैसे आप यहाँ से इसको कॉल करते हो ना, मतलब इसको यूज़ करना चाहते हो, तो ये जो कोड है इसके आपके ये वाला जो कोड है आपके लैम्डा एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर जो भी लाइब्रेरीज़ हैं, जो भी इसके अंदर आपके लाइब्रेरीज़ हैं, सोर्स है, हैंडलर्स हैं, मतलब ये थोड़ा सा डेवलपर स्पेसिफिक आप ये मान के चलो कि आपको अच्छा डेवलपमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए इसके लिए। हाँ, एक सिस्टम एडमिन के लिए या क्लाउड एडमिन के लिए या जो आर्किटेक्ट है उसको भी ये जानना ज़रूरी है कि लैम्डा काम कैसे करता है।
यहाँ पे सिर्फ एक आ जा रहा है कि सर्वर कुछ नहीं है, आपको इन्वायरमेंट दे देंगे हम, अब उस पर आपको अपना डेवलपमेंट करना है। बट किस तरीके से चलेगा, उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, ये भी आपको सोचना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन वगैरह नहीं बनाता मैं वापस जाता हूँ लैम्डा पे। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक डेवलपर है और वो काम करना चाहता है तो वो कैसे काम करेगा। सबसे पहले एक देखते हैं यहाँ पे कुछ लेयर्स वगैरह है। यहाँ पे लेयर क्या चीज़ है, अब ये लेयर क्या है, तो इसको आप बिल्कुल ऐसा मान के चलें कि कोई आपका इन्वायरमेंट है। जिसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं जाऊँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ ना, यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। मान के चलो कि कुछ मेरा स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, वो क्या करे, वो जो मेरा चलिए हम ऐसे कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन बना के देखते हैं, कोशिश करते हैं कि मतलब एप्लीकेशन कह लो, फंक्शन कह लो, मतलब कुछ हम जैसे वो प्रोसेसिंग है ना, जो वीडियो और जो इमेज प्रोसेसिंग वाला है, वैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक डेवलपर जो है अपने हिसाब से खुद कोड लिख के करना चाहे तो वो कैसे कर पाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरा बस दिमाग यही होगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे और उसको वहाँ पे अपलोड करके चलाऊँगा। इसके लिए अब ये एप्लीकेशन करेगा क्या, ये जो एप्लीकेशन है एक मतलब इसमें एक लैम्डा का फंक्शन होगा, वो क्या करेगा, अपने आप क्रिएट कर देगा दो रिसाइज्ड वर्जन। कोई भी आप इमेज डालोगे ना S3 के अंदर, एक स्मॉल और एक लार्ज थंबनेल बना देगा और उसको आपके S3 बकेट में स्टोर कर देगा। ऐसा मतलब मेरा बिजनेस रिक्वायरमेंट है या मेरा डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है। मतलब कुछ अब छोटा सा एक भाग मान के चलो, आप कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हो तो ऐसे आपके ज़रूरत है, तो उसको लैम्डा कैसे पूरा कर सकता है। ठीक है, अब जैसे स्टोरेज की बात कर रहे हैं हम, आपके करोड़ों यूज़र्स हैं, आप चाहते हो उनके जितने भी इमेजेस हैं एक तो थंबनेल में आ जाए, एक छोटे में आ जाए, एक बड़े में आ जाए, तो ऐसा आपको ज़रूरत पड़ सकता है ना, एज अ डेवलपर आपको कभी ज़रूरत पड़ सकता है। बाकी उसी चीज़ को अगर अब AWS का जो क्लाउड एडमिन है या जो आर्किटेक्ट है वो कैसे इसको देखेगा, वो अपने तरीके से देखेगा तो चलेगा कैसे। तो ये फ़िलहाल तो डेवलपमेंट का काम दिख रहा है मुझे। सबसे पहले मैं इसी पे स्टिक रहता हूँ। मैं सोचता हूँ S3 बकेट में मैं कुछ फ़ोटोज़ डालूँ और वो अपने आप रिसाइज़ होके दो थंबनेल उसके बन जाए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूज़ करेंगे अपना खुद का कोड और कोशिश करेंगे जो हमारा यहाँ पे जो एप्लीकेशन बनता है ना, बना बनाया बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी और का ना मतलब बना बनाया है, उससे आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन बट आप खुद से भी अपना ऐसा कुछ बना सकते हो। कोशिश करते हैं, मैं करूँगा। सबसे पहले जो बात हुई थी, हम S3 बकेट की तरफ जाते हैं, देखते हैं S3 बकेट के अंदर कि वैसा कुछ हम कर पाते नहीं कर पाते। मैं क्या करूँगा, एक बकेट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो एक मैं बकेट क्रिएट करता हूँ मैं, जिस पे मेरे फाइल्स आने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ फ़िलहाल, जनरल पर्पस है, डायरेक्टरी है, मैं जनरल पर्पस कर देता हूँ इसको माई इमेज बकेट, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, ये इमेज बकेट है मेरा। ठीक है, ये मैं कर दूँगा बकेट। आप चाहो तो कोई और यूज़ भी कर सकते हो, फ़िलहाल मैं नया बना रहा हूँ और मुझे भी फ़िलहाल को कुछ भी नहीं छेड़ना, ऐसे इसको रहने देना है। बस मैं क्रिएट बकेट पे क्लिक कर दूँगा, मतलब एक मेरा बकेट क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, बकेट के अंदर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, ये माई इमेज बकेट, मैं इसको करता हूँ माई ऐप बकेट, ये भी किसी ने ले रखा है, माई ऐप इमेज स्टोर, ऐसा कुछ करके देखते हैं। आई थिंक ये वाला है, क्योंकि ये यूनिक होता है ना पूरे कह लें कि पूरा जो AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये यूनिक होना चाहिए आपका बकेट का नेम, तब वो चलता है। ठीक है, मैं यहाँ तक तो आ गया, यहाँ पे मैं समझ गया कि ये मेरा बकेट माई ऐप इमेज स्टोर, ऐसा कुछ मैंने बनाया हुआ है। अब मुझे क्या करना है ना, मैं फ़ोल्डर्स बनाता हूँ। पहले मैं क्या कहता हूँ, एक मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा स्मॉल के नाम से और एक बनाऊँगा लार्ज के नाम से। ठीक है, तो क्रिएट फ़ोल्डर कर दिया मैंने। अब मेरे बकेट के अंदर एक फ़ोल्डर बन गया है। एक और बनाता हूँ क्रिएट फ़ोल्डर, इसको कर देता हूँ लार्ज। लार्ज वाले में लार्ज थंबनेल जाएगा। इंक्रिप्शन वगैरह में कुछ नहीं दे रहा अभी फ़िलहाल, जैसे जैसे आप इसको इम्प्रूव करोगे वैसे वैसे इस पर आप
काम कर सकते हो। मैं सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं भी एकदम बिल्कुल हाई एंड डेवलपर नहीं हूँ, बाकी एक कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं लैम्डा के अंदर जाऊँगा। अब लैम्डा के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा ना, एक फंक्शन वगैरह मैं बनाऊँगा। यहाँ पे मैं चला गया हूँ, क्रिएट फंक्शंस के अंदर जाऊँगा, सॉरी यहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर ही, क्रिएट फंक्शंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्डर फ्रॉम स्क्रैच, मतलब मैं देखो ऑर्डर मतलब जो डेवलपर है जो स्क्रैच से बनाना चाहते हैं उसके लिए, मतलब हर चीज़ आप मैनुअली कर रहे हो, नहीं तो कोई ब्लूप्रिंट भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे कि हेलो वर्ल्ड का फंक्शन है। और ये बहुत सारे इसके अंदर आपको देखिए, गेट S3 ऑब्जेक्ट, HTTP S3 डैट का, AWS के कई सारे और भी हैं। तो एक पहले से बनाया आपको कुछ एक खाका मिल जाएगा, या कह लो कि आप ब्लूप्रिंट मिल जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो, बनाया कोई चीज़ है, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं हर चीज़ ना मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब चीज़ मैनुअली करूँ, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ S3 थंबनेल जनरेटर, ऐसा कुछ डाल देता हूँ नाम, ठीक है। इसको मैं रखूँगा Node.js में ना बना करके, मैं इसको करूँगा पाइथन पे बना के देखते हैं, पाइथन का कोई वर्जन देखते हैं, 3.9 देख लेते हैं। 3.9 में सही है, ये वाला यूज़ करके देखते हैं कि ये क्या करता है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ये मैं परमिशंस पे आ गया, डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल है। देखो अब ये क्या करेगा, ये जो मेरा लैम्डा है, ये जो मेरा फंक्शन है, जो लैम्डा को भूल जाओ, फिलहाल तो फंक्शन बना रहा हूँ ना मैं, कोई ना कोई कोड लिखूँगा, कोड किस पे चलेगा भाई, पाइथन पे चलेगा, पाइथन 3.9 पे चलेगा। अब मैं इसी चीज़ को अगर मैं अपने मशीन पे जाऊँ तो मशीन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइनक्स का मशीन है तो ऑलरेडी पाइथन उसके अंदर होगा, पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जो इमेज प्रोसेसिंग के कई सारे मॉड्यूल्स भी होंगे उसके अंदर, मैं उसको भी इंपोर्ट करूँगा, फिर मैं कोड लिखूँगा, वो कोड क्या करेगा, आपकी इमेज को प्रोसेस करेगा। तो इतना मतलब एक सिंपल सा ओवरफ्लो है जो ये कहता है कि आप किसी एक फ़ोल्डर को दे दो, फोल्डर पे आप जैसे डालोगे हम उसको प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। लेकिन उस पर लैम्डा क्या मदद करता है, इसको हम टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे इसको परमिशन जो चाहिए, इस लैम्डा को परमिशन चाहिए कि S3 से वो रीड तो कर सके कम से कम। अगर रीड नहीं कर पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, क्रिएट न्यू रोल करता हूँ AWS पॉलिसी टेम्पलेट से। देखते हैं पॉलिसी टेम्पलेट्स के अंदर कुछ आता है कि नहीं आता। पॉलिसी टेम्पलेट्स कई सारे दे रखे हैं यहाँ पे। मैं इसको कहता हूँ पहले तो फ़िलहाल मुझे S3 चाहिए होगा, S3 का समझते हैं, S3 रीड ओनली। मैं यहाँ पे सर्च भी आई थिंक कर सकता हूँ S3 करके। कन्फिग रूल्स है एक मेरे पास है, और या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने रोल बना दूँ। एक ये भी हो सकता है कि मैं एक रोल बना के भी इसको मैं कर सकता हूँ। कोशिश करते हैं रोल बनाने की, और अगर रोल बनाए तो और अच्छे से समझ आएगा कि एग्जैक्टली ये हम करना क्या चाहते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मेरा जो फंक्शन है उसको S3 का फुल परमिशन हो, और जो लैम्डा का जो एग्जीक्यूशन है वो चला ले, ठीक है। तो ये तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि क्रिएट अ न्यू रोल विद बेसिक लैम्डा परमिशंस, ठीक है, ये यहाँ तक तो ये दिखाई दे रहा है। बट इसमें क्या है ना, मेरा S3 का तो कुछ है नहीं, तो मैं यूज़ एग्जिस्टिंग रोल ही करता हूँ, और मैं इसको मैनुअली बना, देखो हर चीज़ मैं मैनुअली कर रहा हूँ, मैनुअली बनाने की कोशिश कर सकते हैं हम। एक रोल पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट रोल, ठीक है। AWS सर्विस है यहाँ पे, देखो लाइक EC2 लैम्डा इसके लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम यही AWS सर्विसेज चूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ इसका कॉमनली यूज़ बता रहा है, तो फ़िलहाल मैं लैम्डा कर देता हूँ, ठीक है। लैम्डा के लिए मैं बनाना चाहता हूँ इसको, इस रोल को, मतलब जो लैम्डा का है उसको, इस रोल को चलाएगा। अब वो क्या करेगा, S3 बकेट को क्या करेगा, फुल एक्सेस चाहिए उसको, ठीक है। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई तू फुल एक्सेस ले ले। एक और क्या चाहता हूँ मैं इस पर कि लैम्डा का देखता हूँ कुछ बेसिक एग्जीक्यूशन रोल एग्जीक्यूट कर दे बस मेरे जो कोड है उसको। तो मैं ये कहूँगा कि भाई इसको 2 परमिशन मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट पे जाऊँगा, ये देखिए यहाँ पे मेरा रोल का नेम आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा लैम्डा इमेज प्रोसेस, या इमेज रोल लिख देता हूँ, बस इतना याद रहेगा मुझे कि लैम्डा का इमेज रोल ऐसा कुछ बनाया मैंने, इसमें 2 परमिशंस हैं। लैम्डा के जो एग्जीक्यूशन है उसको कर दे, और S3 से भाई फुल एक्सेस ले ले, ठीक है। क्रिएट रोल पे क्लिक करता हूँ। आई थिंक ये मेरा रोल
बन गया है। एक बार मैं यहाँ पे जाता हूँ, कुछ रोल देखता हूँ मैं, रोल आया नहीं आया, ये देखिए लैम्डा इमेज रोल मेरा आ गया है यहाँ पे। मतलब क्या करेगा अब ये रोल, ये जो मेरा ये जो लैम्डा का मेरा जो भी मैं बना रहा हूँ, प्रोग्राम बना रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ या पाइथन का एप्लीकेशन बना रहा हूँ, वो क्या करेगा, उसको ये परमिशन मिल जाएगा कि ये S3 बकेट को फुल राइट रीड कर ले, जो करना है कर ले, प्लस लैम्डा का जो स्क्रिप्ट में जो भी लिखूँगा वो एग्जीक्यूट हो जाए। इतना बस मुझे चाहिए था, तो मैंने वो बना लिया है। और भी कई सारी चीज़ें, ये सबको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। क्रिएट फंक्शन में मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या करता है। अब यहाँ पे बोल रहा है देखो यहाँ पे तो कुछ कोड लिखा आ रहा है, लेकिन ये देखिए अपलोड फ्रॉम, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं एज अ जिप फाइल इसको मैं, मतलब अब मैं इसके अंदर कुछ और डाल दूँ। अब मैं कोड डाल सकता हूँ ना, एक्चुअली में आपको ये ऑप्शंस भी तो दे रहा है ना ये कोड। मैं क्या करूँगा, देखो मैं जो एग्जिस्टिंग कोड बने हैं, या देखो मैं कहीं से S3 गिटहब से किसी ने पहले से बना रखा है, जो कॉपी कर सकता हूँ। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पे हर चीज़ मैनुअली बनाना है। मैं क्या करता हूँ ना, एक बार मैं मैनुअली बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है इमेज प्रोसेसर के नाम से, उसको मैंने खोला है। इसके अंदर फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर मैं अगर टर्मिनल पे आ जाता हूँ, ये देखिए dir किया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल खाली है, कोई फाइल भी नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, इसको कहूँगा पिप। पिप क्या होता है, पाइथन का एक पैकेज मैनेजर आप मान के चलो। पिलो नाम का एक ना आपको मिलेगा, मॉड्यूल कह लो, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो कि मॉड्यूल कह लो या पिलो की लाइब्रेरी कह लो। यही मतलब देखो, आप डेवलपर, आपको पता रहेगा ना कि कौन सा पैकेज आपको चाहिए जिसमें आप ये इमेज प्रोसेसिंग का काम कर सकते हो। तो पिलो है वो, पिलो एक पैकेज है पाइथन का, इसको आप यूज़ करो। ये क्या करेगा, आपके इमेज को प्रोसेस करेगा। तो मैं पिलो मुझे चाहिए होगा, ठीक है, करते हैं, देखते हैं पिलो क्या कर पाता है ये देखिए, जैसे मैंने पिलो यहाँ पे कहा कि इंस्टॉल कर दो, ये कुछ फाइल्स बन गए, अपने आप बन गया, मैंने कुछ छेड़ा नहीं, मैंने बस। अब ये जो चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ है, देखो एज अ डेवलपर तो बहुत सिंपल समझना कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। ये लाइब्रेरीज है उसके, ठीक है, जो क्या करेगा, हमारे इमेज को प्रोसेस करेगा। देखो आप सिर्फ कोड लिख दोगे, उसी से काम नहीं चलता। कोड लिखने के बाद उसमें कुछ आप जो मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं ना पाइथन के, तो एज अ डेवलपर आपको समझ भी आना चाहिए कि जो हमने पैकेजेस वगैरह बनाए हैं, जो पैकेजेस है या जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ, उसमें वो हेल्पिंग लाइब्रेरीज भी तो होने चाहिए ना। तो ये बस उसी चीज़ का खेल है। फ़िलहाल मेरे को यहाँ तक ये तो मिल गया मुझे। अगला मुझे क्या करना है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं यहाँ पे ना, देखो मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, देखो वहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं यहीं पे हर चीज़ करना चाहता हूँ, ज़िप को अपलोड करूँगा। मैं कहता हूँ ठीक है, एक मैं फ़ाइल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ लैम्डा अंडरस्कोर फंक्शन, ठीक है, डॉट, देखो पाइथन में ही बना पाऊँगा ना मैं, क्योंकि पाइथन का ही मैंने वहाँ पे वर्जन ले रखा है। मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा ना, पूरा का पूरा जो मेरा कोड है मैं वो लिख दूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोड मेरा क्या क्या करेगा। ये देखिए, इम्पोर्ट बोटो3 जो होता है ये आपका AWS का लाइब्रेरी होता है, जो AWS के अंदर बहुत सारे काम करता है। PIL फ्रॉम PIL से क्या इंपोर्ट कर लो इमेज को, PIL से जो इमेज नाम का यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी है ना, उसको इंपोर्ट कर लो। तो इसलिए हमें PIL चाहिए होगा। इंपोर्ट IO, इनपुट आउटपुट जो भी है वो चाहिए होगा। S3 क्लाइंट boto3 डॉट क्लाइंट, मतलब बोटो से ना ये वाला आ गया। तो मतलब कोड अब मैं आपको समझाने के लिए नहीं बैठा, बट आपको एक छोटा सा मैं बता सकता हूँ कि जो बोटो है वो AWS के कई सारे जो आपके APIs है उसको अच्छे से, या आप कह लो कि SDK आप मान के चलो, पाइथन के अंदर आप हो ना, मोस्टली जो AWS का जो भी डेवलपमेंट है पाइथन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ हुआ है। तो बोटो इसमें काम आता है। बोटो पहले बोटो था, फिर boto2, फिर boto3 आया। तो ये S3 बकेट को बोल रहा है क्लाइंट, मतलब ये प्रोग्रामिंग है वैसा मान के चलो। फिर डिफाइन कर रहा है, रिसाइज़ करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे कितना रिसाइज़ करना है। लैम्डा का ये हैंडलर है कि लैम्डा का हैंडलर क्या करेगा, डिफाइन करेगा थंबनेल के साइजेस को 100 बाई 100 और 500 बाई 500 करेगा। इसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। फोर साइज़ देखिए, रिटर्न क्या करेगा, अगर सब चीज़ हो गया तो भाई आप स्टेटस कोड 200 दे देना। फिर बोल देना थंबनेल क्रिएटेड फॉर की। अब की क्या चीज़ है, यहाँ पे कुछ की में कहीं लिखा हुआ है, ये देखो की, फाइल का साइज़ और की, ठीक है,
PNG होगा यहाँ पे, जैसे जो भी आपने मतलब फाइल जो दोगे ना उसको ये रिसाइज करेगा तो उसका ये कुछ देगा आपको आउटपुट। कंटेंट टाइप इमेज JPG, और JPG की बात कर रहा है, JPG दे देगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये मेरा कोड बनना था, ये मेरा कोड बन गया मान के चलो। अब मुझे क्या करना है ना, इसको इस कोड को मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉय कैसे करूँगा? देखो मैंने ये लाइब्रेरीज़ के फाइल्स हैं और ये है। ठीक है, मैं ये करता हूँ कि मैं इसको ज़िप बना लेता हूँ। ज़िप बनाने के बाद मैं इसको क्या करूँगा ना, ज़िप बनाने के बाद इसमें अपलोड कर दूँगा, यही सही रहेगा। फ़िलहाल ज़िप करने के लिए मैं कर देता हूँ टाइप ज़िप -r लैम्डा डॉट ज़िप, ऐसा कुछ कर देता हूँ मैं ज़िप। ठीक है, ये देखिए लैम्डा डॉट ज़िप आ गया मेरा। अब इसी को मुझे क्या करना है ना, इसी को मैं अब वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और इसी को मुझे अब डिप्लॉय करना है इस वाले को। तो चाहो तो इसको अब यहाँ पे अपना जो यहाँ पे जाके ये जो अपलोड फ्रॉम ज़िप है ना, बस ये ज़िप फाइल पे आप क्लिक करके इसको मतलब फाइल का पाथ देके आराम से इसको आप अपलोड कर सकते हो। कहने का मतलब आपका फंक्शन और जो लाइब्रेरीज फाइल है वो बन गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ये लैम्डा डॉट ज़िप है, ये मैंने बनाया था। और ये मेरे लाइब्रेरीज के फाइल थे और ये मैंने एक फंक्शन बनाया था। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं। ये 4.80 MB का है। मैं इसको सेव करता हूँ और अब जो मेरा कस्टमाइज़ जो मैंने एप्लीकेशन बनाया था वो मैं अपलोड कर रहा हूँ मेरे लैम्डा के फंक्शन के अंदर, मेरा खुद का कोड। ठीक है, ये सक्सेसफुली हो भी गया है। अब एक्चुअल में ये चलो बन तो गया है, 4.68 MB बता रहा है और भी काफ़ी सारे चीज़ें कह रहा है करने को। लेयर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। लेयर्स की बात कर सकते हैं। लेयर्स मतलब जो आप कोई और रिलेटेड लाइब्रेरीज वगैरह फाइल्स हैं या एक अलग से आप कह सकते हो कि एक इन्वायरमेंट है छोटा सा, आप उसको एज अ लेयर आप यूज़ कर सकते हो। मतलब एक्स्ट्रा मतलब जो फंक्शंस वगैरह है आपके यहाँ, जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत है। मान के चलो कि इसी में आप चाहते हो कि Node.js चल जाए, पाइथन में चल जाए। आप ऐसा भी होता है कई बार कि पाइथन भी है, PHP भी है, आप चाहते हो कि दोनों के हों, तो आप उसको एज अ लेयर आप उसको यूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल तो ये रन टाइम जो है मेरा पाइथन है। आप चाहते हो कुछ फाइल्स ऐसे हैं जो PHP में बने, आप ऐसा कह सकते हो कि PHP में आपका फ्रंट एंड पूरा का पूरा बना हुआ है। तो आप ऐसी स्थिति में जो लेयर्स है ना वो PHP का ले सकते हो। हाँ, एग्जीक्यूट आपका पाइथन 3.9 में भी होगा, बट लेयर के थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब आप लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट कर सकते हो एज अ लेयर। तो फ़िलहाल ये मेरा सब चीज़ हो गया है। अगला जो मुझे करना होगा, अब मेरा जो काम है यहाँ पे, चलो ठीक है मैंने बना तो दिया है, अभी मुझे ना ट्रिगर का समझना है। फंक्शन के ओवरव्यू पे मैं आया हूँ। ये डायग्राम कुछ बता रहा है, ये टेम्पलेट कुछ बता रहा है मुझे। मैं करता हूँ ऐड ट्रिगर। मैं ऐड ट्रिगर करना चाहूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मैं बोलूँगा कि मेरा S3 जो बकेट है वो उसको भाई ट्रिगर बना दो। कैसे बनेगा वो? S3 यहाँ पे बोल रहा है बकेट कौन सा है मेरे पास? माई ऐप इमेज स्टोर। ठीक है, यही था ना। इवेंट टाइप, अब इवेंट टाइप में आप मान के चलो कोई पुट करता है वहाँ पे, मान के चले वहाँ पे आपके S3 बकेट में अगर कोई इमेज आता है तो कुछ करे, या पोस्ट करे तो करे, या कॉपी करे, या मल्टी पार्ट करे, जैसे भी चाहे। तो आप चाहो तो इसको ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट इवेंट, वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, चाहे वो कोई डाले, कोई पोस्ट करे वेब फ्रंट एंड के थ्रू, चाहे कोई कॉपी करे या कहीं से कोई अपलोड कर दे, कैसे भी वहाँ पे जाए वो अपना काम कर दे। तो इसलिए ऑल कर सकते हैं। बाकी अगर आप वेब पेज से करना चाहते हो तो पोस्ट से कर सकते हो, ठीक है, या पुट से कर सकते हो। फिलहाल मैं ऑल को लेता हूँ क्योंकि मैं मैनुअली मुझे करना होगा। तो ये आप चीज़ इसको मतलब जो डेवलपर है वो अच्छे से समझ सकते हैं कि पुट पोस्ट कॉपी का मतलब क्या होता है। बाकी आपको भी पता होना चाहिए। मैं ऑल इवेंट करता हूँ और अगला जो मेरे पास है वो मैं बस क्लिक ऐड पे बस क्लिक करना है, एक्नॉलेज कर देना है मुझे। और मैंने ना S3 को एज अ ट्रिगर मान के चल गया मैं।
कि ठीक है चलो मेरे S3 में कुछ भी अगर पुट होता है ना तो ये ट्रिगर कर देगा इस वाले मेरे जो एप्लीकेशन है उसको, ठीक है। इसके आगे एक और चीज़ है, आप चाहो तो एक डेस्टिनेशन भी बना सकते हो। आप SNS के टॉपिक में ना एक कह सकते हो कि एक नोटिफिकेशन मंगा सकते हो कि हाँ अभी कुछ इमेज अपलोड हो गया है, या जब जब इमेज अपलोड हो तब आ जाए। लेकिन मान के चलो आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं, बहुत ज़्यादा मेल्स आ जाएंगे जो कि गलत है। SNS के भी कॉस्ट लगते हैं। फिलहाल मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है ना, ठीक है, अब मैं यहाँ तक तो पहुँच गया। मैं यहाँ पे गया हूँ, आई थिंक यही वाला मेरा था। मैं यहाँ पे कुछ मैं अगर डालूँ, अगर मैं कोई अपलोड करूँ यहाँ पे कोई इमेज, तो क्या वो प्रोसेस करेगा, ये बस मुझे अभी और टेस्ट करना है, फिर समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में चल कैसा रहा है ये। तो यहाँ पे मुझे एक इमेज मिला हुआ है, ये वाला इमेज। फ़िलहाल मैं इसको डालने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो आप चाहो तो अपने प्रोग्राम के थ्रू भी S3 बकेट में आप डाल सकते हो यहाँ पे, बट मैं भी फ़िलहाल तो देखो मेरा जो काम है वो यही है कि फ़िलहाल लैम्डा में चल जाए, ठीक है। इसी के लिए मैं इसको मैनुअली डाल रहा हूँ। तो ये एक फ़ाइल है, मैंने डाला इसको। अभी मुझे इसको देखो, ये देखिए डेस्टिनेशन यहाँ पे है और यहाँ पे इसको मैं अपलोड करना चाहता था। अब देखो ये अपलोड हो रहा है, 595 KB का है, ये अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद ये कुछ करता है कि नहीं करता है वो कैसे पता चलेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। मॉनिटर है यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे कुछ मतलब आप क्लाउड वॉच के मैट्रिक्स बता देगा यहाँ पे कि कोई डेटा आया नहीं आया, सक्सेस रेट कितना है। मतलब जैसे जैसे आप डालते जाओगे वैसे वैसे ये चलते जाएगा। ये देखिए फेलर वगैरह है तो वो सब भी बता देगा। अब यहाँ पे तो मैंने डाला हुआ है, अब यहाँ पे चला है नहीं चला है वो हमें देखने का काम होगा। मैं लैम्डा पे जाता हूँ वापस। लैम्डा फंक्शन अभी एक बन गया है, कोड स्टोरेज 4.6 MB का, भाई 75 GB का होता है इसके अंदर। फुल अकाउंट कंकरेंसी, ये देखिए ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एरर्स वगैरह बता देगा यहाँ पे। इन्वोकेशन मतलब कितनी बार हुआ है, यहाँ पे देखो ये मुझे एक ना ये यहाँ पे नीला दिख रहा है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड फंक्शन जो इससे पहले मैंने बनाया था वो वाला है। काउंट 2 आ गया, काउंट 2 में यहाँ पे देखो जैसे काउंट चल रहा है, तो मॉनिटरिंग के पर्पज़ से भी होता है। ये देखिए हेलो वर्ल्ड फंक्शन का एक चला हुआ है। बाकी मुझे मेरा वाला तो अभी चलता हुआ दिख नहीं रहा, एक बार यहाँ पे जाके देखते हैं लास्ट के अंदर कुछ बना। फ़िलहाल तो कुछ बना नहीं है, बनना चाहिए था लेकिन चलना चाहिए था, अगर वो प्रोसेस होता तो चलता। बाकी प्रोसेस नहीं हुआ है तो शायद ना चले या कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो भी हम देखेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं ना, ऐसे कुछ फंक्शंस हम बनाते हैं। तो ये एक एग्जांपल था बस। अभी थोड़ा टाइम में देखते हैं ये कुछ करता है नहीं करता। यहाँ पे ग्रीन आया हुआ है, सक्सेस रेट बोल रहा है 100%। और ये किस चीज़ का है ये, यहाँ पे एरर काउंट एंड सक्सेस रेट, ग्रीन में आएगा तो ठीक है, सक्सेस बोल रहा है। ऐसी ये तो पुराना वाला फंक्शन था। ये ड्यूरेशन कितना लगा ये बता रहा है, ड्यूरेशन यहाँ पे भी, और भी कई सारी चीज़ें हैं। फंक्शंस के अंदर मैं गया, ये वाला फंक्शन था मेरा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर क्या कर रहा है ये। लास्ट मॉडिफाइड है, थ्रॉटल, इसको पब्लिश न्यू वर्जन, मतलब नया जो अपडेट करना है। क्लाउड वॉच का जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, ये यहाँ पे लाल आ रहा है, मतलब कुछ एरर वगैरह है। एक एरर आ गया यहाँ पे, एरर भी बता रहा है कि भाई ये एरर है, शायद नहीं चला होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा। कोड है यहाँ पे, जब मैं कोड पे जाता हूँ देखो, क्योंकि मैंने इसको क्या किया ना, अपलोड किया है और ये काफ़ी बड़ा होता है ना, तो इसलिए दिखा नहीं सकता। बाकी जो मैनुअल आप यहाँ पे लिखते हो ना, वो आराम से आपको दिख जाएगा। रन टाइम का मैनेजमेंट वगैरह भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो इसी चीज़ को कि कैसा ये चल रहा है। क्रिएट अ न्यू इवेंट, कोई भी इवेंट का नाम डाल दो, प्राइवेट से अरेबल, और यहाँ पे जेसॉन में आप उसके कुछ वैल्यू डाल दो, उसको टेस्ट करोगे ना तो उसका रिजल्ट आपको यहीं पे दिखा देगा। मतलब कहने का मतलब है आपका जो फंक्शन है उसको रियल टाइम में आप टेस्ट कर सकते हो। मॉनिटरिंग, इसका जो भी फंक्शन का जो भी एग्जीक्यूशन है, कितना टाइम लगा, कितनी बार चला, थ्रॉटल कितनी बार हुआ। एक यहाँ पे देखिए ग्रीन आया ना, यहाँ पे ये है एसिंक इवेंट, एसिंक इवेंट रिसीव्ड कितना हुआ, इवेंट्स ड्रॉप कितनी बार हुआ। तो ये एक मॉनिटरिंग का आपको एक फीचर देता है। इसको आप क्लाउड वॉच पे भी अच्छे से देख सकते हो। फ़िलहाल यहाँ पे इमेजेस तो भी आया नहीं, शायद वो चला नहीं होगा, एक ये हो सकता है, या कुछ प्रॉब्लम होगा।
कुछ ना कुछ एरर दे दिया होगा उसने, ये भी हो सकता है। तो इसको एक बार देखते हैं डायग्नोस करके। चलिए देखते हैं इसको। देखो चला तो है नहीं ये, अभी हम क्या करते हैं ना, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखो, एज अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर या आर्किटेक्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जाएंगे, उसको डायग्नोस कैसे किया जाए। ठीक है, डायग्नोस करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। अगर मैं फंक्शंस पे गया, मैं यहाँ पे, ये मेरा फंक्शन था, इसके आगे मेरे को फंक्शंस का ओवरव्यू मिल गया है। बाकी ये कोड है मेरा, कोड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ है दिक्कत। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कभी भी हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम मॉनिटरिंग पे जाते हैं। मॉनिटरिंग पे जाके क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले क्लाउड वॉच का, देखो यहाँ पे क्या है ना, क्लाउड वॉच की मॉनिटरिंग भी लगी हुई है, तो क्लाउड वॉच की मॉनिटरिंग को सबसे पहले हम वही खोलेंगे। ये क्या करेगा, आपका जो लॉग ग्रुप है जो इस फंक्शन से रिलेटेड है, ये वो खोलेगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं, ये भी खुलेगा। ये खुल गया मेरा। ठीक है, S3 थंबनेल जनरेटर। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक मुझे यहाँ पे लॉग स्ट्रीम मिल गया है, मतलब लॉग जो वहाँ पे जो भी चीज़ हुआ है उसका लॉग मुझे मिल गया है। मुझे सिर्फ लॉग को ही चेक करना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कई सारे एरर्स हैं यहाँ पे। देखिए, मिसिंग मॉड्यूल लैम्डा फंक्शंस को मिला ही नहीं बोल रहा है यहाँ पे, ये एरर है। कुछ हैंडलर नॉट फाउंड बोल रहा है, और भी कई सारे आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है उसको हैंडलर नहीं मिल रहा, इसलिए वो ये एरर दे रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आप डायग्नोस कर रहे हो तो आप अपने डेवलपर को बताओ, या डेवलपर को नहीं आ रहा तो भी आप उसको बता सकते हो कि आप यहाँ से जो भी एरर्स हैं आप उसको देख लो, उसके तरीके से हो जाएगा। ये देखिए, मॉड्यूल नेम, लैम्डा, ट्रेस बैक, कई सारी चीज़ें हैं। अब जो हैंडलर की बात कर रहा है, देखो ये लैम्डा का हैंडलर है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं, अगर कोई डेवलपर है वो क्या करेगा, फिर से अपने कोड में जाएगा, देखेगा लैम्डा हैंडलर, ये देखो लैम्डा हैंडलर तो मुझे दिख रहा है, बट यहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं वो भी तो समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो हैंडल है, जो हैंडलर की बात कर रहा भाई, यहाँ पे तो मैंने अपना बकेट का नाम वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, ना बकेट का नाम दिया ना की दिया है। तो एक ये प्रॉब्लम हो सकता है कि बकेट का नाम उसको मिला ही नहीं, तो कहाँ से वो चलाएगा। तो शायद उसका बकेट का नाम आपको देना पड़ेगा कि भाई ये बकेट का नाम है और इस बकेट के थ्रू आप उसको यूज़ करो। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और समझते हैं इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें हमने बकेट का नाम ढंग से डाला ही नहीं था। मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने क्या किया ना, जो मेरा लैम्डा हैंडलर चल नहीं रहा था, इसी का एरर आ रहा था। अभी मैंने इसको क्या बोल दिया, बकेट का जो नाम है उसको सेट कर दिया मैंने कहा कि माई ऐप माइनस IMG स्टोर नाम का मेरा बकेट का नाम है, भाई आप इसको उठा लो, यहीं से करो जो भी करना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मैं इसको सबसे पहले सेव करूँगा, सेव करने का सबसे पहला काम है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जिप करूँगा और फिर उसको फिर से मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ये मेरा जिप हो गया वापस। अब मुझे क्या करना है, इसको फिर से अपलोड करना है, मतलब जो नया जो कोड अब आ गया ना, अब उसको मुझे अपलोड करना है और फिर एरर चेक करेंगे, अगर कुछ एरर वगैरह आता है तो। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो फंक्शन था, ये मेरा फंक्शन था। ठीक है, फंक्शन को मुझे क्या करना है, डिप्लॉय, ये ना पब्लिश न्यू वर्जन कर सकते हो आप चाहो तो। और यहाँ पे मैं कोड की बात करूँ तो कोड देखो, यहाँ पे कोड की प्रॉपर्टीज़ है, अपलोड फ्रॉम है, फिर से मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। वापस जाऊँगा मैं यहाँ पे और कोशिश करूँगा कि मेरा कोड मुझे मिल जाए, कहाँ पे है वो। थिंक यहाँ पे होना चाहिए, मैं यहीं पे कुछ कर रहा था, बना रहा था। यहाँ पे मुझे मिलेगा इमेज प्रोसेसर के अंदर ये वाला, ये देखो, ये जस्ट अभी मैंने बनाया हुआ है। ओपन करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, अभी ये अपलोड फिर से हो जाएगा वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 4.5 MB का है, इतने में ये हो जाना चाहिए। ये हो गया, चल के तो गया है ये। अभी मैं मॉनिटर पे जाते हैं, फिर से वापस मॉनिटर पे देखते हैं, होगा तो फिर से हमें वहाँ पे डालना पड़ सकता है। ये भी फ़िलहाल देखो एरर आया था उसका है ये, और ये कुछ चला हुआ है दिख रहा है, ये इन्वोकेशन कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो थोड़े से तो चेंजेस नज़र आ रहे हैं। बाकी मैं यहाँ पे जाके मुझे पता चलेगा कि इसने कुछ किया है कि नहीं किया है। ठीक है,
लास्ट पे जाऊंगा, फ़िलहाल तो कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, अभी भी कुछ एरर हो सकता है, या होगा तो मुझे कुछ और इमेजेस इसके अंदर डालने पड़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस और डाल के देखता हूँ, अगर कुछ इमेजेस मिलता है मुझे तो कुछ इमेजेस तो मुझे दिखे हैं। मैं देखो ये इमेजेस डाल के देखता हूँ, ये इमेजेस डालने से ये क्या, इस पर कितना असर पड़ता है और ये सच में काम कर पाता है कि नहीं कर पाता, बस ये मुझे चेक करना है। कोई भी एरर हो, देखो वो तो डेवलपर का काम है एरर को ठीक करना, बाकी आपको समझ आना चाहिए कि चलता कैसे है ये, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है कि ये इस तरीके से काम, इसके भी और बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। आपका डेटाबेस के ऑपरेशंस है और कई सारे चीज़ें होते हैं इसके अंदर। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुछ देख नहीं पा रहा, एक बार रिफ़्रेश करते हैं, शायद ये कुछ यहाँ पे और अच्छे से दिखाए। ये देखो, ये अभी यहाँ पे तो दिख रहा है कुछ इन्वोकेशन बताएगा, कितने इन्वोकेशन, देखो अभी यहाँ पे इन्वोकेशन 1 बता रहा है, कितने कितने बार ये चला हुआ है, इन्वोकेट हुआ है, इन्वोक होता है ना, वैसे ही ये यहाँ पे आपको कुछ मॉनिटरिंग बता रहा है। ये देखिए रिसेंट इन्वोकेशन भी बता रहा है यहाँ पे अब क्लाउड वॉच के अंदर। ये देखिए कुछ यहाँ पे ये किया है इसने, बिल्ड ड्यूरेशन बता रहा है, मेमोरी सेट बता रहा है, काफ़ी कुछ यहाँ पे बताने लग गया आपको, मतलब एक ही स्क्रीन पे सर्विस मैप है, ट्रेसेस भी इसके अंदर आप देख सकते हो। अगर मैं फिलहाल और तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, माइट भी हो, जैसे सक्सेस रेट है अभी 0% है ना, यहाँ पे कोई परसेंटेज दिखा नहीं रहा, एटलीस्ट परसेंटेज दिखाना चाहिए इसको। यहाँ पे कुछ लाल लाल है, मतलब एरर आ गया। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मॉनिटरिंग भी इसकी लगती है, मॉनिटरिंग में भी आप इसको कर सकते हो। एक या 165K का ये यहाँ पे ग्रीन आया हुआ है और यहाँ पे कुछ नया बनते जा रहा है। ये देखिए ये लाइन चल रहा है बिल्कुल इवेंट का, और ये और भी कई सारे आ गए हैं। बिल ड्यूरेशन बता रहा है कितना कितना बिल हो गया। एक बार देखते हैं यहाँ पे इसने कुछ चेंजेस किया कि नहीं किया है। मैं चला जाता हूँ, इसको बकेट्स पे था मैं, ये देखिए ये मैंने कुछ फाइल्स यहाँ पे अपलोड किए थे, लार्ज और स्मॉल में जाना चाहिए था, कहने का मतलब है मेरा। फ़िलहाल तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मतलब प्रोसेस अभी भी नहीं कर रहा, कुछ अभी भी हो सकता है इशू, ये एरर हो सकता है। यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल कुछ हुआ नहीं, मतलब एक्चुअली मैंने बस यही कहा था कि इसमें आना चाहिए, या ये हो सकता है कि मुझे प्रोग्राम में एक बार समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। ये तो ठीक है, ये कुछ मैंने फाइल्स डाले थे, बाकी प्रोसेस अभी ये हुआ नहीं है। बाकी यहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हो। दूसरा आप ये कर सकते हो कि जो आपका जो लॉग स्ट्रीम है ना, जो कि अब क्लाउड वॉच से आप देख सकते हो, यहाँ से आप एग्जैक्ट जो एरर है, अभी और भी कुछ एरर आ सकते हैं। तो ये सब काम जो भी वो डेवलपर का है। बाकी एक मैं आपको आइडिया दे दिया मैंने कि किस तरीके से ये चलता है, कैसे ये काम करता है। मैं लॉग ग्रुप पे जाऊँगा, एक बार देखूँगा यहाँ पे कुछ इसका अभी भी कुछ है कि अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये देखिए लोडिंग बोल रहा है, एरर अभी भी आ रहा है। इंपोर्ट मॉड्यूल एरर, अनेबल टू इंपोर्ट मॉड्यूल लैम्डा फंक्शंस, इमेजिंग फ्रॉम, ये देखिए। तो ये आपके प्रोग्रामिंग का एरर है। अभी एक्चुअली मुझे क्या करना था ना, मुझे यही करना था कि देखो जो डेवलपर होता है वो क्या करता है, पहले खुद के अपने सिस्टम में टेस्ट करता है ना। तो वो क्या करता है ना, वो यहाँ पे उसको वो उसको टेस्ट करता, पहले वो टेस्ट करके तो चलाता। ये जो फंक्शन है मेरा पाइथन करके ना, जो लैम्डा वाला फंक्शन है, इसको वो चलाता और यहाँ पे वो एरर देखता कि एरर क्या है। अगर एरर नहीं है तो उसको वो ठीक, देखिए अभी देखिए ना, ये यहाँ पे इंपोर्ट बोटो भी इसके अंदर है नहीं, नो मॉड्यूल नेम। तो चलो ठीक है, बोटो तो वहाँ पे आ जाता है। बोटो आप चाहो तो यहाँ पे इंपोर्ट भी करा सकते हो, ऐसा नहीं कि बोटो को इंपोर्ट नहीं करा सकते। तो ऐसे कई सारे आपके एरर्स आएंगे जो कि डेवलपर देखेगा। यहाँ पे अगर चलता हुआ आपको मिल जाता है कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह, तो उसको आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका था हमारा इसको पूरे अच्छे से ट्रैक करने का और समझने का। अगला देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी हमने मॉनिटरिंग वगैरह देखा है, इसको डायग्नोस करने का तरीका भी समझ लिया है। फंक्शंस के अंदर मैं गया यहाँ पे, तो ठीक है,
कोड के अंदर आप देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। मैं कोड पे गया, रन टाइम को एडिट करने का यहाँ पे है, लेयर्स डालने का भी यहाँ पे है, और कुछ एक्शंस भी है यहाँ पे। इसको नया वर्जन पब्लिश करने के लिए भी है, डिलीट फंक्शन करने के लिए भी है, टेम्पलेट है कुछ, ये देखिए कुछ टेम्पलेट है ये। इसके अलावा एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये समझते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में स्टेप फंक्शंस हैं, यहाँ पे ट्रिगर्स है, जैसे ट्रिगर मैंने S3 किया ना वैसे ट्रिगर्स है। इसको आप डिटेल भी देख सकते हो कि कैसे वो ट्रिगर हो जाएगा, ये वाला फंक्शन कैसे चलेगा। परमिशंस है, अब परमिशन आप कैसे दोगे, आप वो आपके रिसोर्सेज पे रिक्वायर्ड है कि वो S3 पे काम करेगा या API गेटवे पे काम करेगा या किस चीज़ पे काम करेगा वो बताएगा। डेस्टिनेशन भी आप दे सकते हो। अगला देखते हैं, फंक्शन URL है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, टैग्स, VPC है। VPC के अंदर अगर आप उसको कराना चाहते हो, कोई RDS का डेटाबेस है उसके थ्रू कराना चाहते हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखना चाहते हो, मतलब उसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा है ना, कनेक्ट RDS डेटाबेस, तो इस फंक्शन को आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो। मॉनिटरिंग है, ऑपरेशन टूल्स है, कंकरेंसी, रिकर्सन, डिलीशन है, डिटेक्शन है, कई सारी चीज़ें इसके अंदर। यहाँ पे एसिंक्रोनस इन्वोकेशन भी है, रिट्राई अटैम्प्ट है, इसको आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से चाहो तो, कि कितना उसका होना चाहिए टाइमिंग और कैसे वो काम करे। कोड साइनिंग है, यहाँ पे कोड साइनिंग भी आप देख सकते हो। फाइल सिस्टम भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई फाइल सिस्टम आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, ये देखिए, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगला देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। मशीन के स्टैट हैं। एक चीज़ और है, जैसे कि अगर मैं फंक्शंस की यहाँ पे बात करूँ तो अगर मैं क्रिएट फंक्शन करता हूँ तो यहाँ पे देखो, ये तो वो हो गया जो कोई आपका डेवलपर पहले से आपको बना के, या उसने अच्छे से टेस्ट कर रखा है, उसने आपको बता दिया कि भाई मेरा ये इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट का आप एक फ़ंक्शन बना दो, ठीक है। तो वो होगा कि उसने कोड आपको दे दिया, आपने बना दिया, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ब्लू प्रिंट के थ्रू, तो जैसे यहाँ पे बने बनाए कई सारे होते हैं, ठीक है, आप उसको यूज़ कर लो और उसके हिसाब से जो डेवलपर है, देखो पहले से कुछ फंक्शन आ जाएंगे, पहले से बनाए बनाए, इसको बस मॉडिफाई करना है, उसको क्रिएट फंक्शन करना है, मतलब एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा आपको। जैसे कि अगर मैं ब्लूप्रिंट की बात करूँ तो हेलो वर्ल्ड है, ऐसे कई सारे हैं कि कस्टम एरर के लिए बोल रहा है ये, यहाँ पे गेट बैच जॉब बोल रहा है, यहाँ पे सबमिट बैच जॉब बोल रहा है, किनेसिस का आपका एनालिटिक्स है, इवेंट के स्ट्रीम से कई सारे प्रोसेस मैसेजेस, कोई मैसेजेस आपको प्रोसेस कराना है SQS क्यू के थ्रू। जैसे मान के चलें कि आपको कोई एप्लीकेशन है, वो बार बार आपके जो एंड यूज़र है उसको कुछ ना कुछ अपडेट देते रहता है, ठीक है, या SNS के टॉपिक भेजते रहता है, उसको भी आप यहाँ पे ट्रिगर कर सकते हो। तो जैसे मैं सिंपल सी बात आपको कह सकता हूँ कि एक SNS टॉपिक की बात कर ले, तो ये देखिए जैसे मैंने इसको चूज़ किया ना, ये देखो, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे नोड पे कर रहा हूँ ना, मैं इसको नोड पे, देखो ये नोड पे है, पाइथन पे है, कई सारे उसके ब्लूप्रिंट है, तो वो ऑलरेडी बने बनाए हैं। ये देखो, इसको आप ना एज अ फंक्शन यूज़ करो, मतलब कितना जल्दी आपका काम हो जाएगा एज अ डेवलपर। फिर कंटेनर इमेज है, अब ये जो है, अब होता क्या है कंटेनर इमेजेस, यहाँ पे फंक्शन का नाम डाल दो, कंटेनर का इमेज का URL डाल दो। ये कंटेनर कहाँ से आएगा, ECR से आएगा। कहने का मतलब आपका कंटेनर होगा, उसके अंदर पहले से इन्वायरमेंट बनाया होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो लैम्डा एक्चुअल में यहाँ पे जो लैम्डा है ना, या जो हम ब्लूप्रिंट के थ्रू बनाएंगे या ऑर्डर फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे, चलेगा कहाँ पे, एक्चुअल में कंटेनर के अंदर ही चलता है वो। तो आप ये मान के चलो कि आप कस्टमाइज कंटेनर भी आप यूज़ कर सकते हो। आप कंटेनर बनाओ ECR में, जो आपका इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री है उसके अंदर डाल दो और उसको वहाँ से आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो वो कंटेनर में भी वो चल जाएगा। जैसे अभी मैंने जो फंक्शन बनाया था यहाँ पे, वो नहीं चला, वो इसलिए नहीं चला कि उसको कई सारी चीज़ मिले नहीं, लाइब्रेरीज मिले नहीं, ठीक है। तो आप एक ऑलरेडी आपने कंटेनर में आपके डेवलपर ने अच्छे से बना के चला के आपको दे दिया है, तो आप उसी कंटेनर को यूज़ कर लो और उस पर आपको कोड डाल के चलाओ उसको, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। बाकी एक मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि कैसे ये काम करता है। काफ़ी सारी चीज़ें और भी है इसके अंदर। ये काफ़ी कह सकते हैं अगर आपको अच्छे से यूज़ करने आएगा ना, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और काफ़ी काम का है।
काफ़ी अच्छे अच्छे जो एप्लीकेशंस हैं, खासकर जो मोबाइल के एप्लीकेशन है इसके थ्रू काफ़ी अच्छे से बनते हैं और बहुत सही तरीके से चलते हैं और बहुत मतलब कह लें कि डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छा ये हेल्पर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैम्डा फंक्शंस। और लेयर्स के बारे में हमने बात किया था। यहाँ पे कोई भी अगर रन टाइम आपको चाहिए, कंपैटिबल रन टाइम चाहिए, तो उसके लिए आप फिर से आप लेयर बना सकते हो। कोई लेयर का नाम डाल दो यहाँ पे, जैसे कि अभी मुझे ज़रूरत थी कि कोई मॉड्यूल मुझे मिला नहीं पाइथन का, मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, उसे चल जाएगा। ठीक है, चाहूँ तो मैं अमेज़न S3 से उसको डाल सकता हूँ। कंपैटिबल आर्किटेक्चर बता सकता हूँ कि भाई ये मेरा आर्किटेक्चर है, उसके बाद इसका मैं रन टाइम भी बता सकता हूँ। तो ये हो गया लेयर। ये क्या करेगा, आपका जो फंक्शंस को चलाने में सहायता करेगा, इसलिए हम लेयर बनाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ना देखो, आप कभी भी किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे भी पहले से कई सारे लैम्डा के फंक्शंस बने रहेंगे। उसके अंदर अब जब एप्लीकेशन के अंदर जाओगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कई सारे एप्लीकेशन उनके बने पड़े हैं ऑलरेडी, लेकिन आप उसको खोलोगे तो आपको समझ आएगा उसके अंदर लेयर्स भी होते हैं। तो आपको लेयर्स पे क्लियर रहना है कि लेयर्स क्या चीज़ है और कैसे चलता है ये। और बाकी मॉनिटरिंग वगैरह हम देख सकते हैं, रेप्लिका भी इसको कर सकते हैं, जो भी आपके रन टाइम है या जो भी यहाँ पे रेप्लिका आप जितना बनाना चाहते हैं वो सब भी। और भी कई सारे इसके काम हैं। बिल्ड सर्वरलेस वर्कफ्लो विथ स्टेट मशीन्स भी आप देख सकते हैं। स्टेप फंक्शन के थ्रू क्रिएट स्टेट मशीन पे आप क्लिक करो, ये तो अलग ही विंडो में खुलेगा स्टेट मशीन्स के लिए। तो ये जो हमारा स्टेट मशीन है ना, ये एक्चुअल में एक मतलब एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म है। आप जैसे मैं इसका यूज़ केसेस आपको पहले बताता हूँ। जैसे कि आपको कोई ETL का पाइपलाइन है, जहाँ पे आप क्या करते हो ना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हो, पहले एक्सट्रैक्ट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, फिर लोड करते हो, है ना, और मतलब प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करते हो, वेयर हाउसिंग करते हो, वैसे काम आता है। माइक्रो सर्विसेज के कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा काम आता है ये। कुछ ऑर्डर है, जैसे मान लो कि रेस्टोरेंट के ऑर्डर्स आ रहे हैं या कोई बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है उसमें ऑर्डर आ रहे हैं, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम अच्छे से करता है। एक रेस्पॉन्स सिस्टम भी दे सकता है, ये आपको बना सकता है। कुछ भी इवेंट हो उसके थ्रू आप एक रेस्पॉन्स सिस्टम बना दो। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, 3-4 जो चीज़ें हैं, मतलब आप ये देखो कि बड़ी कंपनियों में किस तरीके से काम करता होगा, उसके लिए ही ये स्टेट मशीन्स होता है, मतलब स्पेसिफिक काम करें। यहाँ पे आप देख सकते हो बैच जॉब विथ लैम्डा बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड मैप टू प्रोसेस CSV फाइल इन S3। तो कई सारी चीज़ आपको पहले से बना के, जनरेट इनवॉइस यूजिंग स्ट्राइप, ये देखिए, तो कई सारी चीज़ें हैं, मतलब ये बने बनाए बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर आपको ये देखो, ये आपको कई सारे देखो, अभी होता क्या चीज़ है ना, हम पहले इस पर बात करते हैं कि ये होता क्या चीज़ है। अगर मैं E-कॉमर्स के अंदर भी जाऊँ तो देखिए, इनवॉइस जनरेट कर देगा, ऑर्केस्ट्रेट कर देगा लैम्डा के फंक्शंस को, चेक पॉइंटिंग कर देगा। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो आप इसको इस तरीके से मतलब इस पर आप यूज़ कर सकते हो। अब ये जो मेरा स्टेट मशीन्स है हमारा AWS के अंदर, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है मल्टीपल AWS के लैम्डा फंक्शंस के बीच में, या और भी जो दूसरे AWS के सर्विसेज हैं उनमें क्या करता है ना, कोऑर्डिनेशन करता है। तो देखो, जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ लैम्डा फंक्शन से एक छोटा सा काम करे, वो और भी सर्विसेज से बात करे। देखो जैसा देखो AWS ने जो आपको मतलब जो फैसिलिटीज़ दिया है, कभी आपने लैम्डा फंक्शन बनाया तो किसी काम के लिए बनाया, फिर वो किसी और चीज़ में डिपेंडेंट है तो वहाँ से भी वो कुछ कर ले, फिर उसके बाद कुछ और है उसके अंदर, तो मतलब चीज़ों को जोड़ के एक अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हो ना। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को आप AWS के अंदर ला सकते हो। तो AWS यही करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैसिलिटी देने की कोशिश करता है, ताकि आपका काम कम हो, आपका जो मैनुअल जो करने का किसी चीज़ को कन्फिगर करने का तरीका है वो कम हो। ठीक है, अब ये सब काम हम क्या ऐसे कर सकते हैं, सर्वर बना के भी कर सकते हैं, बट वो उतना रिलायबल नहीं होता, उसको मेनटेन करना पड़ता है। ठीक है, उसको मेंटेन करो, उसको बार बार पैचिंग करो, तो वो सब जो है, अब देखो लैम्डा सर्वरलेस है, पूरा काम वो करके देगा, आपको कुछ करना है नहीं इसमें। तो ये सब जो ओवरहेड होता है उसको ठीक करने का तरीका आपको लैम्डा या AWS करके देता है। वर्कफ्लो होता है आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, मल्टीपल फंक्शंस हों या और भी सर्विसेज हों, सबको मिला जुला के एक अच्छा एक वर्कफ्लो बनाता है। यही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल कई सारे सर्विसेज हैं। ये क्या कर रहा है ना, कॉल आ माइक्रो सर्विस विथ API गेटवे। ठीक है, API गेटवे एंड पॉइंट से बात करेगा, बोल रहा है ECS कंटेनर माइक्रो सर्विस के थ्रू, माइक्रो सर्विस होगा कुछ, है ना, API कंटेनर API गेटवे के थ्रू वो ट्रिगर होगा लैम्डा का फंक्शन और वो माइक्रो सर्विस चलेगा आपका।
ठीक है। तो अब देखो आप एक ये पहले से बना के आपको दे दिया, इसको आप चूज़ करते हो और ये इसको नेक्स्ट करते जाओ, इसको कॉन्फ़िगर कर लो। तो माइक्रो सर्विस आप जो भी आप अब अंदर में जो माइक्रो सर्विस बनाना चाहते हो लैम्डा में बना लो, या आपका पहले से बनाया है उसको यूज़ कर लो। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। डायनेमिकली प्रोसेस डेटा विद द मैप स्टेट, एग्जीक्यूट मल्टीपल क्वेरीज भी बोल रहा है, देखो यहाँ पे फैन आउट अ बैच जॉब, मैक अ कॉल टू एपीआई गेटवे, कई सारी चीज़ें आपको ऑर्केस्ट्रेट करने का भी दे रहा है। ऑर्केस्ट्रेट कर दो बोल रहा है यहाँ पे, ऑर्केस्ट्रेट लैम्डा फंक्शंस भी बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेस हाई वॉल्यूम मैसेजेस फ्रॉम एसक्यूएस भी बोल रहा है, क्वेरी लार्ज डेटा सेट्स भी बोल रहा है, रन ईएमआर सर्वरलेस जॉब बोल रहा है, कई सारी चीज़ें आपको दे रहा है ये, ठीक है। इसका की कंसेप्ट देखते हैं एक्चुअल में है क्या। ये स्टेट मशीन कलेक्शन ऑफ स्टेट है, कई सारे इसके स्थिति होते हैं जो एक फ्लो को डिफाइन करता है, आपको जो वर्क फ्लो है इसको डिफाइन करता है, ऑर्केस्ट्रेट करता है, ऑटोमेट करता है। जो आप लॉजिक लगा रहे हो ना, जो कि आप मतलब बोल रहे हो कि पहले मेरा एप्लीकेशन है उसमें यहाँ से यूज़र्स आते हैं, यूज़र्स आने के बाद उसमें ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करने के बाद आप एक उसको नोटिफिकेशन जाएगा, पेमेंट का पता चलेगा, उसके बाद ट्रैक करेगा, ट्रैक को भी आप बताओ, एक वर्क फ्लो हो गया ना वो। तो वो सब जो चीज़ें हैं जो मैनुअली आपको करना पड़ता है या आपके एप्लीकेशन में आप सर्वर बेस करते हैं ना, उसको ये आपको सिंप्लिसिटी करता है, ठीक है। तो जो स्टेट मशीन्स है वो डिफाइन करता है आपके लैम्डा फंक्शंस को कि हर स्टेप पे कब वो ट्रिगर होगा और उसका जो एरर वगैरह है कैसे हैंडल होगा, मतलब पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम मैनेज करते हैं। ये एक्चुअली में डेवलपर के लिए है ये, आपको मतलब इस लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आपको जानना है कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जितनी बड़ी कंपनी में जाओगे, जो जैसे आजकल जो डेवलपर्स हैं इन सब चीज़ों पे बहुत काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी है। इसके कई सारे अब स्टेट्स की बात करते हैं, तो जितने भी स्टेप होते हैं ना हमारे स्टेट मशीन के अंदर, उसी को हम स्टेट कहते हैं। तो स्टेट जो है वो क्या करता है, स्टेट्स जो स्टेट्स होता है वो जो आपके फंक्शंस होते हैं, आपके लैम्डा के फंक्शंस है उसको इन्वोक करते हैं, कुछ डिसीजन लेंगे, वो वेट करेंगे थोड़ा टाइम तक, जो अगर कोई एरर वगैरह आ गया उसको देखेंगे, टर्मिनेट भी कर सकते हैं उसको कि वो सक्सेस हुआ या फेल हुआ, तो हम उसको कहेंगे स्टेट्स। स्टेट मशीन और स्टेट्स में डिफरेंस है, आप यह ध्यान रखना। एग्जांपल क्या है इसके स्टेट्स के, मतलब स्टेट्स आप स्टेप की तरफ मान के चलो। इसके जो एग्जांपल जैसे टास्क का स्टेट आप देख लो कि जो लैम्डा का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है किसी और सर्विस के लिए, या कोई और जो सर्विस है वो चॉइस स्टेट होते हैं, इम्प्लीमेंट करता है ये ब्रांचिंग को, लॉजिक को, डिसाइड करता है आपके पाथ को, कंडीशन बेस्ड आपका जो उसका आउटपुट है, आउटकम आएगा उसके कंडीशन। पैरेलल स्टेट भी होते हैं, मल्टीपल टास्क को एक साथ ही चलाने का काम करता है। वेट स्टेट भी होता है, डिले करता है किसी काम को थोड़े टाइम में या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको रोक के डिले करने का काम करता है। फेल और सक्सीड स्टेट भी होते हैं, जो क्या करता है आपका जो वर्क फ्लो को एंड करता है सक्सेस और फेलर के ऊपर। तो ये हो गया स्टेट्स, मतलब कई तरह के स्टेट्स होते हैं। स्टेट मशीन हमने देख लिया, स्टेट्स होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन भी होता है इसके अंदर। ट्रांजिशन क्या है, जब कोई स्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो जो एग्जीक्यूशन जो जैसे मतलब वो डिज़ाइन है जो आपके डेवलपर ने डिज़ाइन किया है, जो लॉजिक है वो उसको चेंज करता है, ट्रांजिशन करता है नेक्स्ट स्टेट में, ठीक है, उसी को हम ट्रांजिशन कहते हैं। एग्जीक्यूशन क्या है, सिंगल रन में जो स्टेट मशीन है कि जैसे कोई आपका कोई इवेंट है, एग्जीक्यूशन क्रिएट हो गया, ठीक है। एग्जीक्यूशन जो होता है उसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं, ठीक है। AWS के स्टेप फंक्शन या उसके इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट हैंडलिंग भी होता है इसके अंदर। डेटा फ्लो है आपका जो स्टेट्स के बीच में है, जो आउटपुट का है आपका कि एक स्टेट से ना जो इनपुट लेके मतलब जो नेक्स्ट पे जाए, ठीक है, इनपुट लेके आउटपुट, फिर जो उसको डेटा को पास करे अलग अलग स्टेट में, फिल्टर करे, ट्रांसफॉर्म करे, तो ये सब काम जो है ये इसके थ्रू होता है। एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो वैलिडेट करना है पेमेंट को आपके उसमें, तो उसके बहुत सारे, देखो एक फंक्शन से काम नहीं चलेगा ना, कई सारे फंक्शंस होंगे, कई सारे उसके स्टेप्स होंगे कि पहला देखो वहाँ से पहले तो लॉगिन किया नहीं किया, पहले ये देखेगा,
कि ठीक है यूज़र ने लॉगिन कर लिया, फिर कौन से प्रोडक्ट को उसने बकेट में डाला या जो कार्ट होता है उसमें डाला, कितने रुपए का डाला, और उसने डिस्काउंट कूपन कुछ डाला, एड्रेस डाला, फ़ोन डाला, तो ये अलग अलग स्टेट है ना। फिर उसने पेमेंट पे क्लिक किया तो पेमेंट गेटवे पे गया, पेमेंट गेटवे से वापस आया तो क्या कोड था, रिस्पॉन्स कोड क्या था, 1 है कि 0 है, ठीक है, उसको भी ट्रैक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अब उसने कोई सामान को अगर ख़रीदा है तो भाई आपका इन्वेंट्री कम भी तो होगा ना, तो इन्वेंट्री कम हुआ ज़्यादा हुआ उसको भी करना। मतलब आप ये देखें कि कई सारे फंक्शंस एक साथ जुड़े पड़े हैं इसके अंदर। और वो जो चीज़ें हैं जो हम जैसे कि जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में करते थे लोग कि एक एप्लीकेशन पे सब काम करते थे, जैसे इन्वेंट्री का सिस्टम हो या बिलिंग का हो, शॉपिंग कार्ट हो, कई सारी चीज़ें होते हैं, उन चीज़ों को ये थोड़ा सा सिंपल बनाता है, ठीक है। मतलब पहले से बना आपको देता है, नोटिफाई करना है यूज़र को, नया शिपिंग लेवल, अब जैसे ये भी आप उसमें फंक्शन डाल सकते हो कि जैसे उसने कर दिया, एक पहले उसको मेल भेज दो कि भैया आपका ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया, पेमेंट हमको मिल गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करे, वो जो आपका गोडाउन है वहाँ पे एक मेल कर दे कि भाई ये आपका इसने सामान खरीदा हुआ है, इसका जो शिपिंग लेवल है इसको आप प्रिंट करके उसमें चिपका दो पैकेजिंग में, ठीक है। तो ऐसे कई सारे जो स्टेप्स है ना वो स्टेट मशीन के थ्रू होता है। तो ये उसी का वर्क फ्लो है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब जैसे जो डेवलपर होते हैं इसको आराम से समझते हैं, बाकी आपको भी जानना जरूरी है, ज़्यादा उतना ही मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस अगर आप डेवलपर की तरह सोचोगे तो आपको आराम से ये समझ आ जाएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फ्लो, कैसे चलता है क्या है, और इसको डिज़ाइन भी कर सकते हो जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको क्या करना है, इन्वोक कराना है, और यहाँ से कौन कौन सी कंप्यूटर सर्विसेज लेना है, फिर S3 बकेट का क्या करना है। तो यहाँ से आप एक एक करते जाओ, यहाँ पे आपका डिज़ाइन बनते जाएगा, उसके हिसाब से आपका वर्क फ्लो बनेगा। तो ये डिज़ाइनर भी है, ठीक है, कोड के थ्रू भी कर सकते हैं इसको कोड के थ्रू भी आप एक एक स्टेट लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टेप फंक्शंस। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। एक्चुअल में ये जो है ना ये लैम्डा से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा अलग है ये, इसको हम देखेंगे कभी। बाकी हमने लैम्डा आज बहुत अच्छा से पढ़ा हुआ है, काफ़ी एक ये जो 4.6 MB का हमने इसमें एप्लीकेशन भी डाला था, काफ़ी सारे एरर्स भी आए थे, हमें समझ आया कि वहाँ पे जो हमारा कोड है जब लोकल में नहीं चल रहा तो यहाँ पे क्या चलेगा, है ना। तो देखो कोड तो मॉडिफाई हो जाते हैं, कोड को देखो अगर मैं गिटहब से जाऊँ कई सारे कोड ऐसे हैं जो चलते हुए आपको मिल जाएगा, उसको बस इंपोर्ट करता मैं चला लेता उसको। बाकी ये तरीका है डायग्नोस करने का भी। देखो मेरा फोकस था डायग्नोस कैसे कराना है इसको, कि क्या चल रहा है, कैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो एज अ क्लाउड एडमिन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको एप्लीकेशन कैसे चलते हैं, फंक्शंस क्या है, ये सब चीज़ें। लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा, इनकी जो मॉनिटरिंग है वो हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम कंप्यूट के अंदर हम जाएंगे कंटेनर की तरफ। जो इलास्टिक कंप्यूट सर्विसेज है हमारा AWS के अंदर, हम उसकी बातें करेंगे, और थोड़ा रजिस्ट्री वगैरह भी देखेंगे, जो कंटेनर की रजिस्ट्री होती है वो। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।